हेलो एवरीवन, मैं चिन्मय वेलणकर आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स जिंदाबाद पे। आज हमारा दूसरा दिन है अपने बैच का हक से। कौन सा बैच का नाम है? सिस्टम बैच का दूसरा दिन है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उठाने वाले हैं अपने 12th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड से, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव। जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर अपने को बोर्ड्स में कितने मार्क्स को है बताऊं? अपने को ये चैप्टर बोर्ड्स में है 8 मार्क्स के लिए। 8 मार्क्स तक बोर्ड में इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है। अगर मेरा वीडियो आपने पूरा देखा, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये चैप्टर आपको एकदम मस्के जैसा लगेगा। ये चैप्टर आपको बहुत आसान होगा। मैं बेसिक से एडवांस तक, जीरो से हीरो तक इस चैप्टर में आपकी सफर करवाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स 8 मार्क का चैप्टर, जो 12th के बोर्ड में और जेई मेंस में और एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सब प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग पहले देखेंगे सिनॉप्सिस। तो हैलोजन डेरिवेटिव में पहले मैं आपको सिखाऊंगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स मतलब होता क्या है। उसके बाद इसका बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल यूनिट होता क्या है। स्ट्रक्चरल यूनिट के बाद इसके सब बेसिक्स और क्लासिफिकेशंस में बताऊंगा। बेसिक्स और क्लासिफिकेशंस में आपके सामने पेश करूंगा इस चैप्टर में हैलोजन डेरिवेटिव्स की। इसके बाद कौन से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में हमारे पास पहली स्टेप आती है। चैप्टर का जो नेम है वो कंपाउंड प्रिपेयर करना होता है। चैप्टर का जो रिस्पेक्टिव नेम है, एग्जाम्पल ये हमारा पहला चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसके नाम के सेम जैसा इसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ये चीज होती क्या है या कैसे बनती है, प्रिपरेशन हमको देखना पड़ेगा। इसका प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। हम लोग बहुत तरीके हैं, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेनिफिशियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम हैलो अल्केन्स कैसे बनाते हैं, फ्रॉम अल्कीन्स, हाइड्रो हैलोजनेशन, डीहाइड्रो हैलोजनेशन। ये सब प्रोसेसेस में आपको एक एक एक्सप्लेन करते जाऊंगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आएंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारे पास इस चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में का नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास का, वेट का रिलेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ये सब चीजें मैं आपको इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। इसके बाद अपने बुक में एकदम सुंदर एक्टिविटी दी है, आपको मैं एकदम सुंदर सटीक से सिखाऊंगा, जिसका नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में इनएंशियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर, ये सब चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद 6th पार्ट इस चैप्टर का हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पार्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में इसके बारे में पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। इसमें विलियमसन सिंथेसिस है, वर्ड्स रिएक्शन है, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन है, ये सब रिएक्शंस है। इसके बाद सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सब बेसिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये सब रिएक्शंस इसमें मैं करवाऊंगा। इसके बाद एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है वो है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। ये मैकेनिज्म बोर्ड में 8 मार्क में से 4 मार्क तो मैकेनिज्म खा लेता है, 3 से 4 मार्क। तो ये सब बेसिक पार्ट है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स के बारे में। और इसके बाद हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स में आपको सब नॉमेनक्लेचर भी बताऊंगा। इसका मैं नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण भी बताऊंगा, इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, बेसिक क्लासिफिकेशंस क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस एंड SN1 SN2 मैकेनिज्म एंड इट्स यूजेस या सिग्निफिकेंस।
ये सब चीजें मैं आपको एकदम सटीकता से बताने की कोशिश करूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आता है सिनॉप्सिस। ये चैप्टर का सिनॉप्सिस क्या है, तो सिनॉप्सिस आपके सामने मैंने रखा है, तो ध्यान से देखो। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, तो चलो अपना चैप्टर में डाइव कर देते हैं। एकदम मस्के जैसा चैप्टर, मस्के जैसा पढ़ते हैं एकदम। तो चलो लेट अस स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल सा चैप्टर दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहां पर देखो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अल्केन क्या होता है। अल्केन, अल्केन मतलब ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसके पास वो सिर्फ सिंगल बॉन्डेड से अटैच्ड है। ऐसा कार्बन कंपाउंड जो सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, मतलब जिसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। एग्जांपल लिया CH4 मीथेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। एग्जांपल लिया मीथेन CH4। हमारे पास पहले हैलोजन डेरिवेटिव से पहले अल्केन क्या होता है जानो। अल्केन मतलब कार्बन जिसके सभी बॉन्ड सिंगल हो। कार्बन जिसके सभी बॉन्ड सिंगल हो उसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। अगर मैंने अल्केन का हाइड्रोजन या अल्केन के मोर देन वन हाइड्रोजन, अगर मैंने अल्केन का हाइड्रोजन या मोर देन वन हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किए हैलोजन से। किससे, हैलोजन से। अपना चैप्टर का नाम है हैलोजन से रिप्लेस किया। हैलोजन कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 17। हैलोजन का ग्रुप नंबर है 17। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेन हमारे पास हैलोजन है। जो पांचवा होता है वो अपने काम के लिए नहीं, वो रिएक्टिव होता है, ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, वो रेडियोएक्टिव मेटल होता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसी भी हैलोजन से, हमारे पास क्या फॉर्म होगा, देखो। अगर मैंने H को रिप्लेस किया, समझो Cl से रिप्लेस किया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, C। ये H हो गया रिप्लेस Cl से, यहाँ पर बचेगा H, क्या बचा, CH3Cl, मतलब मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। ये नॉमेनक्लेचर आपको सीखना होगा। क्लोरोमीथेन बेसिक नॉमेनक्लेचर आपको आता होगा, नहीं तो मैं सिखाऊंगा। क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। तो हमारे पास अगर मैंने दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए, यहाँ पर Cl 2 बार रिप्लेस किए, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने 2 बार रिप्लेस किए, यहाँ पर आएगा Cl, यहाँ पर आएगा Cl, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा H। तो हमारे पास कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखो, CH2Cl2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको, IUPAC क्या होगा इसका, ध्यान से सोचो यार, ध्यान से सोचो। ये CH2Cl बन गया हमारे पास। इसके बाद मैंने अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किए, 3, ये क्लोरीन इधर भी डाला, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, एकदम ध्यान से प्यार से देखो क्या फॉर्म होगा हमारे पास। ये मैंने रिप्लेस किया इसको भी, तो हमारे पास फॉर्म होगा इधर H, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl। देखो, तो हम लोग कितने भी टाइम्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इससे, तो CCl4 फॉर्म हो जाएगा, चारों तरफ क्लोरीन लगेगा। तो ये सब है, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब हैलोजन का पार्ट ऐड करना, किसको, अल्केन को तोड़ के। डेरिवेशन मतलब क्या, तोड़ना। डेरिवेटिव मतलब क्या, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, तोड़ना। मैंने अल्केन को तोड़ के, अल्केन का हाइड्रोजन तोड़ के वहां पर हैलोजन डाला, अल्केन का हाइड्रोजन तोड़ के मैंने हैलोजन डाला। इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। अल्केन को तोड़ के, हाइड्रोजन को तोड़ के एक हैलोजन को रिप्लेस करना है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में, आप नोट डाउन कर सकते हो। हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या, इसका डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं, इसका डेफिनेशन और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या, हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या, तो इफ वी रिप्लेस one or more than one hydrogen atoms from the given alkane,
then the compound formed is called as halogen derivative. मतलब हम लोग तोड़ेंगे अल्केन को और क्या फॉर्म होगा, हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब हैलोजन को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होगा। इसको एग्जांपल ले लो, CH3Cl, एग्जांपल है, क्लोरीन को रिप्लेस किया हमने हाइड्रोजन से। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बेसिक डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। तो क्या है, बस इजी, हाइड्रोजन को निकालो, क्लोरीन को डालो, फ्लोरीन को डालो, ब्रोमीन को डालो, आयोडीन को डालो, हैलोजन को डालो, 4 ही तो है भाई 17 ग्रुप नंबर में अपने यूजफुल। तो इसके बाद जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हैलोजन डेरिवेटिव्स का। तो देखो ध्यान से देखो, जनरल रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन, हैलोजन डेरिवेटिव्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसको लिखेंगे R-X। R मतलब क्या होता है, R मतलब होता है अल्काइल, X मतलब होता है हलाइड, अल्काइल हलाइड। RX जनरल रिप्रेजेंटेशन मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अल्काइल का मतलब आपको समझाता हूं, अल्काइल मतलब अल्केन से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर लिया CH4, मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस किया तो हमारे पास CH3 बनेगा। इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल अल्काइल ग्रुप। मतलब अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन हम लोग माइनस कर देंगे, रिस्पेक्टिव अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। मीथेन से एक हाइड्रोजन मीथेन से एक हाइड्रोजन माइनस किया, CH4 से एक हाइड्रोजन माइनस किया, CH3 बचेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर मिथाइल हो गया क्रिएट। अगर मैं C2H6 माइनस H किया, मतलब इथाइल से एक हाइड्रोजन माइनस किया, इथेन से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस किया, तो हमारे पास बचेगा इथाइल C2H5, ये होता है इथाइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप मतलब अल्केन से मैंने अगर रिस्पेक्टिव अल्केन से एक हाइड्रोजन निगेटिव कर लिया, मतलब माइनस कर लिया, तो वो जो ग्रुप बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल। और हलाइड मतलब हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस ये हो गया आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको एग्जाम में पूछा जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो अल्काइल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो CH4 मतलब मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस किया, मीथेन का मतलब अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन आपने 11th में पढ़ा होगा, अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा होगा, जनरल GR CnH2n+2, मतलब हाँ कार्बन जितने बार लोगे हाइड्रोजन उसके डबल +2 ऐड करोगे, मतलब C एक बार लिया, हाइड्रोजन 2 × 1+2 मतलब CH4 मीथेन बन जाएगा। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। तो सेकंड चीज हमारे पास क्या आएगी, तो अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन माइनस किया तो अल्काइल बनता है, तो अल्काइल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, CnH2n+2 -1, तो CnH2n+1 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। तो CnH2n+1 हमारे पास होगा अल्काइल का जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। तो इसको अगर आप लोग कनेक्ट कर लोगे किससे, X से, X मतलब हैलोजन, रिप्रेजेंटेशन है हैलोजन मतलब X, मतलब आपको जिसने धोखा दिया या आपने जिसको धोखा दिया या उसने आपको धोखा दिया, वो होती है X या होता है X। तो X है, उसके साथ ऐड कर लो, डन। CnH2n+1X, ये हो गया हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्काइल हलाइड। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन में यहां पर बोल्ड में लिख लेता हूं, ये अल्काइल का है, अल्केन का है और ये अल्काइल हलाइड का है। CnH2n+1X, ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हलाइड। इसके बाद ये सब बेसिक्स हुए, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सेकंड, दोस्त का मैसेज आ रहा है, हाँ कुछ नहीं, पार्टी को बुला रहा है, बोला कि नहीं बच्चों के लिए, मतलब मेरे दोस्तों के लिए मैं पार्टी छोड़ के आपको पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, अब जान है ये चैप्टर की जान, IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो कितना ब्लू हो गया,
ध्यान से देखो, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण। एग्जाम्पल थोड़ा देर लिखूंगा, CH3 CH2 Br, CH3 CH Br, CH2 CH3। एग्जाम्पल जल्दी से मैं लिखता हूं यहां पर, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर ये एग्जांपल्स की पहले सॉल्यूशन। आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसका देखूंगा, हैलोजन डेरिवेटिव्स में इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन बोलेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स का। तो क्या कर रहे हैं, हेलो मतलब ग्रुप 17, हेलो मतलब ग्रुप 17, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अल्केन मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन नोनेन डेकेन। ये सब हमारे पास चीजें हैं। हमको क्या करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर में, पहले जो हमारे पास दिया हुआ कंपाउंड है इसकी लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। यहां पर लॉन्गेस्ट चेन ऊपर भी आ सकती है नीचे भी आ सकती है। जितने नंबर ऑफ कार्बन आप लोग मैक्सिमम एक ही लाइन में खींच सकते हो उतने कार्बन लेने हैं। 7 हो तो 7, 8 हो तो 8, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4। यहां पर 2 कंटिन्यूअसली स्ट्रिक्ट में है, एक साथ चिपके हुए हैं। नंबरिंग कैसी करनी है कार्बन को, जहां से अपना फंक्शनल ग्रुप या जहां से अपना हैलोजन अटैच्ड है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। यहां पर ब्रोमीन अटैच है, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2। तो यहां पर ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, इसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे 1 ब्रोमो और 2 कार्बन है इसलिए मिथेन इथेन, 1 ब्रोमो इथेन। इसका हुआ IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हेलो अल्केन मतलब ब्रोमो इथेन, हेलो मतलब ग्रुप 17। तो ब्रोमो यहां पर हमारे पास आ जाएगा हैलोजन और इथेन आएगा कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स 2 कार्बन इसलिए इथेन। तो यहां पर यह हुआ नॉमेनक्लेचर। सेकंड एग्जांपल लेंगे, 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो कहां से काउंट करें बाबू मोशा, कहां से काउंट करें, जिधर Br को स्मॉलेस्ट नंबर आता है यहां से काउंट करूंगा, 1 2 थर्ड नंबर आएगा। यहां से काउंट करूंगा 1 2 सेकंड नंबर आएगा। तो मैं काउंट करता हूं यहां से 1 2 3 4। तो यहां पर क्या लिखना है, 2 नंबर, जिसपे नंबर पे कार्बन है 2 डैश। Br को क्या लिखते हैं, ब्रोमो, हेलो को लिखते हैं ब्रोमो, हेलो। अल्केन मतलब 1 2 3 4, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। हमारे पास आ गया आंसर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद ये थर्ड वाला जिसमें डबल बॉन्ड है, इसका एग्जांपल लूंगा मैं। यहां पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कितने कार्बन है बाबू मोशाय, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। किधर से काउंट करोगे, कचू से काउंट करोगे। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस मिल रहा है। और यहाँ पर क्लोरीन मतलब हैलोजन ग्रुप अटैच है, उसको भी शॉर्ट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 मिलेगा, यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 मिलेगा। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर दूसरे पे क्या अटैच्ड है, क्लोरीन। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 क्लोरो। कितने कार्बन है, 4। बट यहां पर अल्केन है क्या, नहीं, अल्कीन है। तो अल्कीन के लिए क्या करेंगे, बीच में उसका नंबर डालेंगे 2 क्लोरो मिथ इथ प्रो ब्यूट। ब्यूट कितने कार्बन, कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे ब्यूट 1। डबल बॉन्ड है इसलिए इन। अल्केन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, YNE। यहां पर आएगा इन। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल, सॉरी ये IUPAC हो गया। 2 क्लोरो ब्यूट 1 इन, 2 क्लोरो ब्यूट 1 इन। यहां पर ये बेसिक 3 एग्जांपल्स है IUPAC नॉमेनक्लेचर के। आपको इससे ज्यादा कोई हार्ड पूछेगा नहीं, तभी भी मैं एग्जांपल लूंगा। इसके बाद ये थे हेलो अल्केन के। अब मैं हेलो अरीन के लूंगा, हेलो अरीन के लूंगा। हेलो अरीन मतलब अगर बेंजीन रिंग पे कौन सा भी हैलोजन अटैच है तो इसको नॉमेनक्लेचर कैसे करें, तो वो इजी है। हेलो अल्केन आप लोग ध्यान में रखो। और हेलो अल्केन के बाद अपना रिंग स्ट्रक्चर के लिए यहां पर यूज होगा हेलो अरीन, हेलो अरीन। यहां पर मैंने बेंजीन रिंग आपके सामने ड्रॉ करी है, बेंजीन रिंग आपके सामने ड्रॉ करी है। यहां पर मैं एक्स हैलोजन अटैच करता हूं तो इसका नाम हम लोग कैसा लिखेंगे पता है, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन,
हेलो बेंजीन, हम इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हेलो बेंजीन। हेलो अल्केन, सेम हेलो अरिन, अरिन की जगह बेंजीन लिखेंगे क्योंकि बेंजीन बेंजीन के ऊपर अटैच है इसके लिए। तो यहां पर अगर मैं डालू ब्रोमीन, ब्रोमीन डालू तो क्या आएगा इसका नाम, वन ब्रोमो बेंजीन, या सिर्फ ब्रोमो बेंजीन लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, ये ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट आपके पास है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर इसमें मैंने पूरा कराया है जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर्स में यूज होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, प्रैक्टिस करो आईयूपीएससी की, ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखो, कैसे लेना है, कार्बन चेन काउंट करना है, जिसको शॉर्टेस्ट मिल रहा है उधर से स्टार्ट करना है। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो मैंने करवा दी ना भाई, और क्या चाहिए। अब मैं आपको क्लासिफिकेशंस कराऊंगा हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास आएगा हैलोजन डेरिवेटिव्स में एरोमेटिक और एलिफैटिक। एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, एचडी लिखूंगा, एचडी मतलब हाई डेफिनेशन वाला नहीं, हैलोजन डेरिवेटिव वाला, हैलोजन डेरिवेटिव वाला। तो यहां पर देखो एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। एलिफैटिक मतलब अगर ओपन स्ट्रक्चर हो, अगर अपने कंपाउंड का ओपन स्ट्रक्चर, आपने 11th में भी पढ़ा होगा ये सब, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं जिससे आपको बेस मिले। अगर कौन से भी कंपाउंड का ओपन स्ट्रक्चर हो, मतलब क्लोज्ड रिंग नहीं हो, ओपन स्ट्रक्चर हो, मतलब ब्रांच चलेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बट कहां पर भी लिंक क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर ओपन हो, एग्जांपल CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, ऐसा ऐसा हमारे पास यहाँ पर। इसका आईयूपीएसी हटा दो झटपट से, किधर से भी नंबरिंग करो, 1 2 3 1 2 3, तीनों से हमारा तो 3 ब्रोमो मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट, 3 ब्रोमो पेंटेन, इसका आईयूपीएसी आएगा। एरोमेटिक में मतलब अगर आपको चेन हो, मतलब क्लोज नहीं हो, इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक सॉरी एलिफैटिक, सॉरी मैं भूल गया, एलिफैटिक स्ट्रक्चर मतलब आपका स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच्ड चेन हो बट क्लोज नहीं हो, ओपन हो, इसको हम बोलते हैं एलिफैटिक स्ट्रक्चर। एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव में अगर आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे क्लोरीन अटैच्ड है, बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन अटैच्ड है, बेंजीन रिंग पे आयोडीन अटैच्ड है, बेंजीन रिंग पे हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पर OH अटैच्ड है, तो हम इसको लिखेंगे 2 क्लोरोफिनॉल, नॉमेनक्लेचर है। अगर आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग पर OH लगा हो, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल, याद रखो आपको काम आएगा। यहाँ पर अगर इसको हम लोग लगाएंगे C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम लोग बोलेंगे एसिटोफिनोन। यहाँ पर अगर इधर मैं लगाऊंगा CH3 तो इसको हम लोग बोलते हैं टाउलिन या टॉल्यूइन, कैसे भी आप बोल सकते हो। अगर मेरे इस पे लगेगा OCH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनीसोल। अगर मेरे बेंजीन पे लगा हो NH2, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन, एनीलाइन नहीं है, लाइन नहीं मारनी है, एनिलीन बोलते हैं। OH अटैच्ड हो बेंजीन रिंग पे हम लोग बोलते हैं फिनॉल। C डबल बॉन्ड हो CH3 अटैच्ड हो तो एसिटोफिनोन, CH3 डायरेक्टली अटैच्ड हो टॉल्यूइन बोलते हैं, NH2 अटैच्ड हो तो एनिलीन बोलते हैं, OCH3 अटैच्ड हो तो एनीसोल बोलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आपको बहुत एग्जांपल में एग्जाम में काम आएगा। एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव में हमारे पास अगर रिंग्ड स्ट्रक्चर को हैलोजन अटैच्ड है, हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक। एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट या ब्रांच चेन में ओपन से अटैच्ड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन चेन और एलिफैटिक रिंग, एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, आपको स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो ये बेसिक सब चीजें हैं हमारे पास। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में भी आया था, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पर आता है। तो ये बहुत इजी है। सबसे पहला इसको बोलेंगे विनाइल हलाइड। तो विनाइल हलाइड मतलब मैं स्ट्रक्चर से एग्जांपल बताता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड
CH, CH3 CH, हाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से देखो, जिधर जिधर मैं एक बार बैलेंसिंग चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन 2 3 4 बॉन्ड, इधर भी 1 2 3 4, यहाँ बराबर एक प्रोप 1 क्लोरो प्रोप 1 प्रोपीन, हाँ ठीक है। तो हमारे पास ये एग्जांपल मैंने लिया है, या यहाँ पर X ले लो, X हैलोजन। अगर आपके हैलोजन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है वो कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाला हो, अगर आपके हैलोजन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर आपके हैलोजन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है वो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन हो, ध्यान से फिर से प्यार से सुनो, अगर आपके हैलोजन से जो कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली वो अगर डबल बॉन्डेड वाला कार्बन हो तो उस टाइप को हम लोग बोलेंगे विनाइल हलाइड। कॉमन नेम इसका होगा विनाइल हलाइड। क्या होगा? विनाइल हलाइड। एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHBr, जो हैलोजन है उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है अगर वो डबल बॉन्डेड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइल हलाइड। कितने कार्बन है? मिथ इथ प्रो ब्यूट। विनाइल ब्रोमाइड लिखेंगे क्योंकि विनाइल हाइलाइड मतलब X, ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। मतलब अगर ब्रोमीन या हैलोजन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड अगर वो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन होगा तो हम उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन में विनाइल हलाइड। सेकंड, अलाइल हलाइड। क्या होता है? अलाइल हलाइड। इसके सिमिलर है विनाइल के। ध्यान से देखो, एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 डबल बॉन्ड CH2Cl। तो यहां पर क्या है देखो, जिस हैलोजन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसके बाजू वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हो, यहां पर देखो इस हैलोजन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्डेड वाला है। हैलोजन से जो कार्बन अटैच्ड है उसके बाजू वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइल हलाइड। अगर जो हैलोजन है उसके साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड अगर वो ही डबल बॉन्डेड वाला उसको बोलते हैं विनाइल। जो हैलोजन के साथ कार्बन अटैच्ड है उसके बाजू वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हो हम लोग उसको बोलते हैं अलाइल हलाइड। तो ध्यान से देखो, विनाइल हलाइड और अलाइल हलाइड का कांसेप्ट। यहाँ पर हैलोजन के बाजू में जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसलिए हम लोग बोलेंगे अलाइल हलाइड या इसको बोलेंगे विनाइल हलाइड। एकदम ध्यान से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आते हैं। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास बेंजाइल हलाइड और अराइल हलाइड। बेंजाइल हलाइड और अराइल हलाइड। ध्यान से देखो, प्यार से देखो, बेंजाइल हलाइड तो बेंजाइल हलाइड मतलब अगर बेंजीन रिंग, एग्जांपल लेता हूं CH2Cl। ध्यान से देखो, बेंजाइल हलाइड और अराइल हलाइड, ये मैं एग्जांपल अभी लिख लेता हूं क्योंकि बाद में बच्चों को या अपने जैसे लोगों को बहुत इसमें दिक्कत आती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन है। बेंजीन को जो कार्बन अटैच है उसके साथ डायरेक्टली एक हैलोजन अटैच्ड है, या हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसको डायरेक्टली एक बेंजीन अटैच्ड है, बेंजीन रिंग, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल हलाइड। मतलब जो हैलोजन है हमारे पास, हैलोजन क्लोरीन, हैलोजन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है वो कार्बन से अगर डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग अटैच्ड हो, ध्यान से सुनो, जो हैलोजन है उसके साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है अगर वो कार्बन डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हलाइड, बेंजाइल क्लोराइड। और यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास अराइल हलाइड में क्या है देखो, अराइल हलाइड में भी सेम है, बट देखो अराइल हलाइड में किसी कार्बन का कुछ लेना देना नहीं है। अराइल हलाइड में अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कौन सा भी हैलोजन अटैच्ड हो, या कौन से भी हैलोजन को डायरेक्टली बेंजीन रिंग अटैच्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं अराइल हलाइड। तो हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से समझो। बेंजाइल हलाइड मतलब जिस हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसके साथ अगर डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग अटैच्ड उसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल हलाइड। अराइल हलाइड मतलब डायरेक्टली अगर कौन सा भी हैलोजन अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से उसको हम लोग बोलते हैं अराइल हलाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 4 बेसिक क्लासिफिकेशंस हुए। इसके बाद एक बेसिक क्लासिफिकेशन, लास्ट वाला क्लासिफिकेशन बचा है, उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट होगा
हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स का। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में और एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ एकदम मस्के जैसे तरीके से। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में प्राइमरी हलाइड, प्राइमरी अल्काइल हलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड या टर्शरी अल्काइल हलाइड, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा। प्राइमरी अल्काइल हलाइड मतलब क्या, देखो जो 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 ध्यान से सुनो, शांति से सुनो, प्यार से सुनो। जो अपने पास हैलोजन है, हैलोजन एग्जाम्पल एक लेना पड़ेगा मेरे को, तो लग रहा है हमारे पास जो हैलोजन है, ध्यान से प्यार से सुनो, हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो डायरेक्टली और कितने कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर देखो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, वो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, मुझे बताओ कमेंट्स में। देखो जो हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है, कार्बन ओनली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो हम लोग इसे बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हलाइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हलाइड में क्या होगा, देखो सेकेंडरी अल्काइल हलाइड में क्या होगा, देखो सेकेंडरी अल्काइल हलाइड में हमारे पास CH, ये C इधर आएगा, ये CH इधर, ये CH3, ये CH3 और ये भी CH3 बचेगा। तो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हलाइड मतलब जिस हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड था। यहाँ पर जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, उसको हम लोग इसके लिए बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हलाइड या सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव। टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी में अब देखो प्यार से देखो मेरे दोस्तों एकदम, C यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर CH 1 2 3 1 2 3 H3Cl, ये हो गया टर्शरी अल्काइल हलाइड। मतलब यहाँ पर जो हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है, तो डायरेक्टली इसके साथ 3 कार्बन अटैच्ड है, इसलिए हम बोलेंगे टर्शरी अल्काइल हलाइड। देखो प्राइमरी अल्काइल हलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, टर्शरी अल्काइल हलाइड। ये कंसेप्ट अगर आपको समझी हो तो कमेंट में लाइक ठोक देना और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट निकाल के पढ़ना अच्छे तरीके से। तो ये हुए सब बेसिक क्लासिफिकेशन। अब अपने चैप्टर के एकदम जान की तरफ जाएंगे जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स या प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स हम लोग देखेंगे। एकदम मस्त का टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे आप लोग प्रिपरेशन। दूसरा पेन यूज करता हूं, आप भी बोर हो गए होंगे एक ही कलर के पेन से। चलो बच्चा हम लोग दूसरा पेन यूज करते हैं। थकना नहीं है, अगर 12th में अच्छे मार्क्स लाने हो, जिंदगी में कुछ तो सफल करना हो तो रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, घिसेगा तो चमकेगा। तो ऐसे देखो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन, सबसे पहला प्रिपरेशन अपने पास आता है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल कौन नहीं भूल सकता बाबू, बड़े होकर आपको यही करना है ऐसा बाकी के लोग बोलेंगे, पर मैं बोलता हूं इसको आप लोग छोड़ना है, इसको देखना भी नहीं है क्या चीज है ये पीने की जिससे आप धुंधी में चले जाओ। इतना खूबसूरत जीवन अपने को दिया है भगवान ने, उसका उपभोग अच्छे तरीके से करो क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। पर ध्यान से देखो यहाँ पर फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन होता है ROH, अल्काइल अल्कोहल। इसमें अगर हम लोग डालेंगे HCl या HX डालेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा रहा हूं HX, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा बताओ, H और OH मिलाकर बाहर जाएंगे H2O और यहाँ पर क्या बचेगा RX मतलब अल्काइल हलाइड। हमें प्रिपरेशन में एक चीज ध्यान रखनी है, हमें क्या चैप्टर का जो नाम है उसका नाम ही प्रिपरेशन है। हमें अल्काइल हलाइड मतलब हैलोजन डेरिवेटिव फॉर्म करने हैं, अल्काइल हलाइड फॉर्म करने हैं, अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करने हैं, तो प्रोडक्ट साइड में अल्काइल हलाइड आना ही आना है। तो यहाँ पर मैंने अल्कोहल को हाइड्रोजन हलाइड से रिएक्ट किया, मतलब HCl HBr HI, इससे अगर मैंने रिएक्ट किया अल्कोहल से इसको, तो हमारे पास क्या होगा H और OH, H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, पानी बाहर निकलेगा बाजू बाजू का, और R और X मिल जाएंगे यहाँ पर और RX मिलेगा। तो यहाँ पर ये बेसिक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद मैं रिएक्शन धड़ाधड़ लेना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले CH3 CH2OH विथ इथेनॉल,
इथेनॉल मतलब इसमें और आप कुछ पानी मिलाओगे और ये मिलाओगे दारू बन जाएगी, अब सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसमें मैं HCl डाल रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड हीट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से, सेम रिएक्शन है, OH और H निकल जाएगा, पानी बाहर जाएगा, पानी पानी को बाहर भेजो, CH3CH2Cl एक साथ आ जाएंगे, क्या आएंगे, CH3CH2Cl एक साथ आ जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन इथेन इथाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल क्लोराइड हम लोग जनरल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 क्लोरोइथेन, मैंने IUPAC में पढ़ा है, 1 क्लोरोइथेन नहीं बोल सकते, इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड कैसे किया, यहां पर मैंने HCl ऐड किया। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर एक बुक में दिया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल इसका रिएजेंट का नाम है लुकास रिएजेंट इसका नाम है। तो यहां पर हमारे पास OH प्लस HX बन के RX और H2O बाहर जाता है, CH3CH2H इथेनॉल से अगर मैंने HCl रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड हीट, हमारे पास क्या फॉर्म होगा, H और OH H2O बाहर जाएगा, CH3CH2Cl फॉर्म होगा, मतलब क्लोरोइथेन कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ये एकदम मस्त ट्रिक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने, CH3CH2 CH3OH यहां पर मैं लेता हूं हमारे पास, तो इसमें मैं ऐड करूंगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे, मिथ इथ प्रोपेन, इसको हम प्रोपेन टू ऑल लिखेंगे, प्रोपेनॉल अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल। इसमें मैंने अगर डाला हमारे पास क्या डाला, HCl डाला, तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर लुकास रिएजेंट लगेगा हमारे पास ZnCl2, हीट नहीं लगेगी यहां पर। तो यहां पर एक एकदम इजी चीज मैं आपको इसके बारे में रिएक्शन के बाद बताऊंगा। यहां पर क्या होगा, H और OH बाहर निकलेगा, H2O हम लोग यहां पर प्लस लिखेंगे, क्या फॉर्म होगा हमारे पास H और OH निकलने के बाद, CH3CH2Cl और यहां पर CH3 सेम बचेगा, CH3CH2Cl, यहां पर नीचे CH3 सेम बचेगा, क्या बनेगा, मिथ इथ प्रोप 2 क्लोरोप्रोपेन हमारे पास यहां पर फॉर्म होगा। IUPAC यहां से सिखाया है। तीसरा रिएक्शन अगर आपको दिखेगा यहां पर, तीसरा रिएक्शन में एकदम नीचे एकदम छोटे अक्षर में लिखना चाहता हूं, तीसरा रिएक्शन यहां पर CH3OH CH3 मिथ इथ प्रोप 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इसको हम लोग लिखेंगे 2, आपको दिख रहा है, यस, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। इसमें अगर मैंने HCl ऐड किया, यहां पर हमें कुछ भी नहीं लगेगा, ZnCl2 भी नहीं लगेगा, हीटिंग भी नहीं लगेगा। यहां पर हमारे पास क्या होगा, OH और H यहां पर बाहर जाएंगे, फॉर्म होगा H2O यहां पर बाहर, पानी आपको दिख रहा है, H2O फॉर्म होगा बाहर, अच्छे तरीके से दिख रहा है आपको। तो यहां पर क्या बचेगा, CH3 और यहां पर क्या आ जाएगा, OH की जगह Cl आ जाएगा। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, मिथ इथ प्रोप, तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको हम लोग लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, यहाँ पर मैंने अल्कोहल जो लिया है, यहाँ पर मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, यहाँ पर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, यहाँ पर मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया है। टर्शरी अल्कोहल कैसे है, यहाँ पर OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3, तो टर्शरी। सेकेंडरी में क्या है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड, इसलिए सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है, प्राइमरी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन तो मैंने लिखी, रिएक्शन आपको समझ में आएगी, IUPAC लिखना है, रिएक्शन में सिर्फ पानी बाहर जाएगा, OH बाहर जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब मैं HCl को ट्रीट कर रहा हूं, तो हमें लुकास रिएजेंट मतलब ZnCl2 और हीट दोनों भी लग रही है। सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ पर रिएक्ट कर रहा हूं तो मुझे ऑब्जर्वेशन में लगा हीट नहीं, सिर्फ ZnCl2 लगने वाला है। और टर्शरी में देखा तो टर्शरी में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आरोप पे टर्शरी में कुछ नहीं लगने वाला। इससे हम लोग कंक्लूड करेंगे टर्शरी अल्कोहल का जो रिएक्शन है वो फास्ट है,
सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल का जो रिएक्शन है वो फास्ट है प्राइमरी अल्कोहल से। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की ऑर्डर आपको ध्यान रखनी है। टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल विथ HCl, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के लिए ZnCl लुकास रिएजेंट और हीट लगता है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें लगता है ZnCl2, टर्शरी के लिए कुछ नहीं लगता, कुछ टेम्परेचर का कंडीशन नहीं होता, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है। तो हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। 3 मार्क के लिए पूछा था बोर्ड एग्जाम में, इसका स्क्रीनशॉट लो 1 2 3। चलो इसके बाद अपना नया प्रिपरेशन आता है, इसके बाद अपना नया प्रिपरेशन आता है। चलो बच्चों, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलो मेरे प्यारे मित्रों, इसके बाद हमारा रिएक्शन इसका होगा HBr से, हाइड्रोजन क्लोराइड से हुआ, वैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से होगा। क्या आपको ध्यान से देखो, प्यार से देखो, लगन से देखो, मन से देखो, शांति से देखो। CH3 CH2OH अल्कोहल से ही चल रहा है यहाँ पर अपना गेम। यहाँ पर मैंने HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड किया, यहाँ पर NaBr और H2SO4 में यहाँ पर लूंगा, NaBr और H2SO4 में लूंगा, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ से मिलेगा, Na2SO4 बाहर जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड मुझे यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, OH और H बाहर जाएगा, मतलब प्लस H2O, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पहले, इथेनॉल, इथेनॉल। और यहाँ पर CH3 CH2 H2 बाहर गया, Br ऐड हो गया, CH3 CH2 Br मतलब ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो भाई इथेन ऐड करो, चलो ब्रोमो इथेन। तो यहाँ पर HBr मैंने ऐड किया, तो यहाँ पर देखो क्या हो जा रहा है, NaBr नाबर H2SO4, NaBr H2SO4, सोडियम ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन अपना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद मैं रिएक्शन लूंगा अपना सेम CH3 CH2OH के OH का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ, HCl HBr HI। तो यहाँ पर लूंगा रिएक्शन, यहाँ पर मुझे ऊपर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर डायरेक्ट OH और H गायब हो जाएगा, पानी निकलेगा, पानी निकलना है, यहाँ पर पानी निकलना है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 और I कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आयोडो विथ इथेन, आयोडो इथेन क्रिएट हो जाएगा, आयोडो इथेन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है, यहाँ पर देखो आपको HCl से अगर आपने अल्कोहल को ट्रीट किया तो बहुत सारे रिएजेंट्स लगे, उसके बाद हीटिंग लगा। अगर मैंने आपको सेकेंडरी HBr से रिएक्ट किया, सिर्फ NaBr और H2SO4 लगा और ये फास्ट हो रहा था। अब देखो आपने इधर देखा होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड से मैं अगर रिएक्ट करता हूँ अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता, डायरेक्ट फॉर्म हो जाता है आयोडो इथेन। अगर मैंने इथेनॉल से ट्रीट किया तो हमारे पास यहाँ पर भी एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, HI is greater than HBr is greater than HCl, order of reactivity with alcohol, एग्जाम में ये पूछते हैं टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये अल्कोहल के लिए, ये रिएक्शन विद अल्कोहल के लिए, ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड के लिए। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका पहला प्रिपरेशन खत्म हो गया, एकदम इसे पानी बाहर निकालना है। इसके बाद प्रिपरेशंस अल्कोहल से ही है बट अलग टाइप है हमारे पास। अल्कोहल को हम लोग प्रिपरेशन लिखेंगे, इसको प्रिपरेशन फ्रॉम फॉस्फरस हैलाइड्स, पहले हमने अल्कोहल से किया, इस बार भी अल्कोहल से ही है बट हमने हाइड्रोजन हैलाइड से किया। अब फॉस्फरस हैलाइड में आपको ट्रिक देता हूं, यहाँ पर PCl3 और PCl5, यहाँ पर अल्कोहल से मैंने ट्रीट किया है, मतलब ROH से ट्रीट किया है। तो आपके पास क्या बचेगा बताऊं मैं, यहाँ पर OH रिप्लेस होगा क्लोरीन से, मतलब हमें क्या बनाना है, क्लोरीन ही बनाना है, मतलब हमें क्या बनाना है, हैलोजन डेरिवेटिव, क्लोरीन का डेरिवेटिव बनाना है। तो RCl कॉमन रहेगा। अगर PCl3 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास एक मेन प्रोडक्ट आएगा, इसको बोले H3PO3, PCl3 के साथ H3PO3, PCl3 के साथ H3PO3, PCl5 के साथ क्या होगा, RCl तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, HCl बनेगा प्लस POCl3 भी फॉर्म होगा। यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं।
PCl3 के साथ H3PO3 बाहर निकलेगा, PCl3 के रिएक्शन के साथ अल्कोहल के साथ H3PO3 बाहर निकलेगा, PCl5 के साथ क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, HCl प्लस POCl3, HCl प्लस POCl3। अब रिएक्शंस ध्यान से चटापट चटापट लिख लो, रिएक्शंस ध्यान से लिख लो, मैं आपको रिएक्शंस लिखवाता हूं। यहां पर मैं लिया CH3 CH2OH प्लस PCl3, रिएक्ट करवाया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, CH3 CH2 Cl प्लस PCl3 के साथ क्या बोला था, H3PO3 होगा, PCl3 के साथ बोला था H3PO3 होगा। यहाँ पर हीट दिया है बुक में, तो हीट लिख लो। यह हो गया पहला रिएक्शन PCl3 के साथ फास्फोरस टेट्राहाइड्रोजन के साथ, ट्राइक्लोराइड के साथ। तो सेकंड अपने पास रिएक्शन है CH3 CH2OH प्लस PCl5, क्या होगा, सेम होगा, CH3 CH2OH को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से, मतलब यहां पर हमने क्या लिया था, इथेनॉल, इथेनॉल फॉर्म क्या हो गया, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन फॉर्म हो गया। यहां पर क्या लिया था, इथेनॉल, इथेनॉल क्या फॉर्म हो गया, क्लोरोइथेन। पर यहां पर बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बोला था POCl3 प्लस HCl। अगर PX5 के साथ PCl5 के साथ रिएक्ट करते हो तो POCl3 प्लस HCl होता है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो एकदम प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो फास्फोरस हैलाइड्स के साथ ये रिएक्शन होगा। इसके बाद हम लोग रिएक्शन लेंगे थियोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, थियोनिल क्लोराइड के साथ। तो चलो रिएक्शन लेते हैं थियोनिल क्लोराइड के साथ। प्रिपरेशन फ्रॉम थियोनिल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं SOCl2। क्या बोलेंगे, SOCl2। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, SOCl2, थियोनिल क्लोराइड को। फ्रॉम SOCl2 या थियोनिल क्लोराइड, इसको हम लोग सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फोनिल क्लोराइड। थियोनिल क्लोराइड के साथ सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो क्या होगा, यहां पर अल्कोहल यूज करना है, अल्कोहल। जनरल रिएक्शन देखो, ROH प्लस SOCl2 आपको क्या देता है, RCl तो फिक्स है, OH का रिप्लेसमेंट क्लोरीन के साथ होगा, प्लस प्लस HCl प्लस SO2। यहां पर SO2 उड़ जाएगा, HCl भी उड़ जाएगा। तो यहां पर एक बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल या कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्योंकि ध्यान से देखो, कंपनीज को क्या चाहिए, प्योर प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, प्योर हैलोजन डेरिवेटिव चाहिए। तो यहां पर देखो, अपने इसके पहले वाले रिएक्शन में देखे थे बाय प्रोडक्ट यूज हुआ था, H3PO3 आ रहा था, POCl3 आ रहा था, HCl आ रहा था, अल्कोहल के साथ कुछ तो वाटर आ रहा था। हमें अगर प्योर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, SOCl2 थियोनिल क्लोराइड से अगर आप रिएक्ट करोगे तो यहां पर RCl फॉर्म होगा, SO2 गैस उड़ जाएगा आकाश में, उसके साथ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड भी उड़ जाएगा आकाश में। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, प्योर बचेगा हमारे पास RCl, अल्काइल क्लोराइड, क्लोरो अल्केन बचेगा। तो हमारे पास एग्जांपल यहां पर ले लो, CH3 CH2 CH2OH प्लस SOCl2। रिएक्शन में क्या मिलेगा, यहां पर CH3 CH2 CH2OH की जगह Cl आ जाएगा, SO2 उड़ी जाएगा, HCl उड़ी जाएगा। प्योर हमारे पास क्या मिला, यहां पर मिथ इथ प्रोपेनॉल हमारे पास है, प्रोपेन 1 ऑल लिख सकते हैं। हमारे पास क्या बन गया, मिथ इथ क्लोरोप्रोपेन बन गया हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रिएक्शन ध्यान में देखो, प्रिपरेशन फ्रॉम SOCl2 थियोनिल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल या कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पर उड़ जाता है HCl और SO2 गैस। तो इसको ध्यान में रखो और हम लोग जाएंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। एकदम सस्ता चैप्टर है यार, क्या है का डरते हो तुम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्कोहल का प्रिपरेशन, यहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। इतना ब्लू हो गया है अपना बोर्ड। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन हम लोग देखेंगे, फ्रॉम
अल्कीन, इसमें मार्कोनिंकोव चाचा का रूल भी आएगा, आपको समझाऊंगा। आपको एक एक प्रिपरेशन लिखना है, समझना है, ध्यान में रखना है, मेमोराइज करना है, ऐसे ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इजी है यार, सस्ता है, मेरे दिमाग में कैसे फिट हो गया प्रैक्टिस करके। तो फ्रॉम अल्कीन, मैंने अल्कीन यहाँ पर बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 सो क्या बोलेंगे मिथ इथीन, इथीन लिया, इसमें मैं डालूंगा हाइड्रोजन हलाइड HCl डालूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से प्यार से समझो। ये पहला हाइड्रोजन जाएगा इधर बॉन्ड के इधर, दूसरा क्लोरीन जाएगा बॉन्ड के इधर, और ये डबल बॉन्ड टूट के हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म होगा बताओ जरा। ये हम लोग लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, एकदम प्यार से समझो, ध्यान से समझो, लगन से समझो, मन से समझो। हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये CH2 में और एक H ऐड हो जाएगा CH3, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर इसमें Cl ऐड हो जाएगा। क्या किया हमने, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl किया, H को इधर भेजा, क्लोरीन को इधर भेजा और डबल बॉन्ड तोड़ दिया। CH2 उसमें एक H ऐड हो गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 के साथ एक क्लोरीन जुड़ गया जो CH3 CH2Cl, मतलब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे मिथ इथ क्लोरो, क्लोरो इथेन लिखेंगे फ्रॉम इथीन, इथेन के साथ इथीन के यूज से हमने क्लोरो इथेन बना दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। हम लोग इसको बोलते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज सिमेट्रिकल अल्कीन थी, मतलब डबल बॉन्ड की साइड दोनों तरफ सेम चीजें थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर अपने पास यहाँ पर सिमेट्रिकल चीजें ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उधर रूल आता है मार्कोनिंकोव चाचा का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सब स्क्रीनशॉट नोट कर लो, H इधर भेजना है, क्लोरीन इधर भेजना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, खत्म। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़ने में मदद होती है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। तो ये प्रिपरेशन फॉर अल्कीन का मेरा पहला पार्ट पड़ेगा सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। असिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यहाँ पर एकदम धड़ल्ली से CH3 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड लेता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए दोस्त, CH2, हमारे पास मिथ इथ प्रोप, हमारे पास है प्रोपीन, हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर क्या है प्रोपीन अवेलेबल है, आप प्रोप 1 भी लिख सकते हो आप। प्रोपीन से हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको सेम ऐड करना है HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में आपको ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्कोनिंकोव चाचा का रूल आपको भेजे में फिट करना है। मार्कोनिंकोव चाचा क्या बोले, अगर रिएक्शन में मार्कोनिंकोव, इधर आपको MR भी लिखना है, मार्कोनिंकोव रूल आ गया है। तो मार्कोनिंकोव चाचा क्या बोले आपको, मार्कोनिंकोव चाचा कि अगर आप कौन से भी असिमेट्रिकल अल्कीन में एक रिएजेंट ऐड करते हो तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, तो H प्लस होता है Cl माइनस होता है, सबको पता है पोलर बॉन्ड होता है, तो क्लोरीन माइनस है, तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम हो जाए। मार्कोनिंकोव चाचा ने क्या कहा, एकदम ध्यान से, प्यार से, लगन से, मन से सोचो समझो, ध्यान से देखो। मार्कोनिंकोव चाचा ने कहा कि अपने पास अगर कौन सा भी असिमेट्रिकल अल्कीन हो, मतलब डबल बॉन्ड के बाजू में अलग अलग चीजें हो, यहाँ पर क्या है CH3CH, डबल बॉन्ड के बाजू में ये साइड क्या है CH2, इसमें अगर मैंने कौन सा भी रिएजेंट ऐड किया तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब क्लोरीन इसमें नेगेटिव है, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाए। तो इधर डबल बॉन्ड के किस कार्बन के पास जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस है, CH3 यहाँ पर क्लोरीन की तरफ जाएगा जिसके पास कम है, तो यहाँ पर है CH और इधर क्लोरीन जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर CH, यहाँ H इधर आ जाएगा, क्लोरीन इधर जाएगा, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा इसका CH3। कैसे देखो, ये CH कम हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर Cl आ गया, CH3 CH Cl, डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड तोड़ना है हमको, और यहाँ पर CH2 में एक एसिड हो गया CH3, इसको लोग क्या लिखेंगे 2 क्लोरो मिथित प्रोप, 2 क्लोरो प्रोपेन, इसको हम लोग लिखेंगे। ये बेसिक हुआ रूल हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम असिमेट्रिकल अल्कीन, जिसको हम लोग बोलेंगे मार्कोनिंकोव रूल की हेल्प लेकर। तो यहाँ पर ये अपना अच्छा पार्ट, अच्छा खासा चैप्टर का थोड़ा प्रिपरेशन अब खत्म होने वाला है।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मार्कोनिकोव चाचा तो अच्छे थे और उनके अपोजिट में एंटी मार्कोनिकोव रूल भी डिराइव किया गया। देखो क्या साजिश रची है लोगों ने, मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट में गए और एंटी मार्कोनिकोव रूल निकाला। उसको हम लोग बोलेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल या खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लेना है आपको इसका 1 2 3। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, सेम एग्जांपल लूंगा बट अलग तरीके से लूंगा। यहाँ पर मैं सेम एग्जांपल लूंगा यहाँ पर मैं, बट इसको हम लोग बोलेंगे अब एंटी मार्कोनिकोव खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट, खराश मायो इफेक्ट बोलेंगे, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलेंगे या एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल AMR चलेगा। तो यहां पर क्या है, सेम एग्जांपल लेता हूं, CH3 डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 हाँ CH3 बराबर है, इसको 3 नहीं गलत हो गया थोड़ा, CH3 ये अपना CH2 आना चाहिए। देखो फिर से लिख के मैं आपको कोशिश करता हूँ, सॉरी, CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ पर हाँ 1 2 3 4 CH 2 3 4 CH2, ये हमारे पास है प्रोपीन। मैंने इसको ध्यान से देखो, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल दो चीजों के लिए अप्लाई होता है। अगर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट किया और पेरोक्साइड का यूज किया, पेरोक्साइड कौन सा भी लो आप, कौन सा भी लो, H2O2 लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लो, कौन सा भी लो चलेगा। यहाँ पर HBr ऐड करना होगा और एरो पे आपको पेरोक्साइड लिखना होगा, H2O2 लिख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिख लो, सिर्फ पेरोक्साइड लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, एंटी मार्कोनिकोव मतलब मार्कोनिकोव का उल्टा, जो नेगेटिव पार्टी रिएजेंट का वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ये एंटी लिखता है, एंटी है इसलिए यहाँ पर इधर जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर सेम होगा, CH3 यहाँ पर ये H इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो हमारे पास ये फॉर्म होगा, इसको हम लोग मिथ इथ प्रोप 1 ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हुआ हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव रूल या खराश रूल, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पेरोक्साइड इफेक्ट ये दोनों चीज अगर होंगी तो ही रूल करेगा वर्क असिमेट्रिकल के लिए। तो ये आपको ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यार से। तो लिया, चलो अपना यहाँ पर खुशी से मैं बोलना चाहूंगा कि अपना ये मेजर पार्ट हो चुका है। इसके बाद जो दो नेम रिएक्शंस है हैलोजन एक्सचेंज के, प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, ध्यान से लिखता हूं मैं, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। इसमें दो रिएक्शन है, पहला आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। दो रिएक्शन है, एकदम सस्ते हैं, एकदम इजी, आपको ध्यान में रखने हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमें ऐड करना होता है सोडियम आयोडाइड। यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज होता है इसलिए हम लोग को हैलोजन डेरिवेटिव पहले ही लेना है। हैलोजन डेरिवेटिव में अल्काइल हैलाइड में आपको ऐड करना है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन के प्रेजेंस में आपको ऐड करना है। तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ एक्सचेंज होगा। देखो NaX बाहर जाएगा, NaX, सोडियम हैलाइड बाहर जाएगा और ये R और I एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर हमें क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड या आयोडो अल्केन बन जाएगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल भी यहाँ पर करवाऊंगा आपको, एग्जांपल यहाँ पर अच्छी तरीके से करवाऊंगा, यहाँ पर छोटे से जाऊंगा मैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन ऐड करते हैं। आपको याद रखने की टेक्निक देता हूँ, फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन में F और I दो लेटर है, ठीक है, पहले वाले। तो आयोडीन, फिंकलस्टीन में सेकंड लेटर आयोडीन ऐड होगा सोडियम आयोडाइड के साथ, दूसरे इसमें फ्लोरीन ऐड होगा AgF के साथ, मतलब Ag के साथ, सिल्वर के साथ। तो यहाँ पर भी RX लेना है, RX प्लस AgF। इसमें एसिडोन की जरूरत नहीं, क्या फॉर्म होगा देखो, RF फॉर्म होगा प्लस AgX, मतलब ये AgX है, ये बाहर पड़ जाएगा यहाँ पर और R और F मिल जाएंगे, मतलब फ्लोरो अल्केन बनेगा या अल्काइल फ्लोराइड बनेगा और AgX बाहर जाएगा। इसमें एसिडोन की जरूरत नहीं है। तो ये दो सिंपल नेम रिएक्शन, इसके एग्जांपल करवाता हूं मैं। यहाँ पर ले लो CH3Br प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ
एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में डाल दो यहाँ पर, तो क्या होगा, ये Br और Na जाएगा बाहर, NaBr बाहर, और यहाँ पर CH3 मतलब मिथाइल आयोडाइड फॉर्म होगा, इसको हम लोग लिखेंगे मिथाइल आयोडाइड, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल आयोडाइड। स्वार्ट्ज में क्या होगा, एग्जांपल ले लो, CH3Cl लेता हूँ, इसमें मैं AgF ऐड करता हूँ, AgF इन प्रेजेंस ऑफ नथिंग, कुछ नहीं दे तो चलेगा, AgCl हमारे पास प्यार से बाहर जाएगा, क्या बचेगा, CH3F, या हम लोग क्या बोलेंगे इसको, फ्लोरोमिथाइल, फ्लोरोमिथाइल। हालांकि ये प्रिपेयर नहीं किया जाता क्योंकि ये रिएक्शन हर वक्त सही होगा ऐसे नहीं, तो ये बेसिक एग्जांपल से इधर आप दूसरा रिएजेंट लेके ऐड कर सकते हो, हैलोजन एक्सचेंज बोलेंगे प्रिपरेशन। तो यहाँ पर ये हैलोजन एक्सचेंज या खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स। उसका एक ही रिएक्शन है आपके बुक में, इस चैप्टर में, सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन दोस्त। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन खत्म, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन का एक ही रिएक्शन मैं समझाऊंगा, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन मतलब एरोमेटिक रिंग पे अगर X हो कैसे फॉर्म करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान में लेना है, यहाँ पर आपको क्या लेना है, एनिलीन लेना है, एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग पे NH2 डायरेक्टली अटैच हो, मैंने लिखवा के दिया था, इसको हम लोग एनिलीन बोलेंगे। इसमें हम लोग डालेंगे HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक मतलब HNO4 होता है, सॉरी HNO2 डालना है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड हमारे पास यहाँ पर लेना है, प्लस HCl लेना है इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2, NaNO2 लेना है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। H2SO4 भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ध्यान से चलो मैकेनिज्म समझो। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, कितने, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिला के क्या बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला के एक वाटर बना था H2O, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिला के, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिला के हमारे पास क्या बनेगा, पहले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर जाएगा, 1 2 3 4 ये सब बाहर जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर N बचेगा, यहाँ पर N बचेगा, यहाँ पर Cl बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बेंजीन रिंग पे जो अटैच है वो सब, यहाँ पर जो बचा हुआ है वो सब ऐड हो जाएगा, तो N यहाँ पर एक टाइम है N2 और यहाँ पर क्लोरीन N2Cl बन जाएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे पता है, इसका एक नाम है स्पेसिफिक, सोडियम सॉरी बेंजीन, इसको बेंजीन देंगे इसलिए बेंजीन, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे N2 को, N2 अगर डायरेक्टली अटैच हो N2 प्लस बेंजीन से, तो इसको हम लोग बोले अजोनियम, तो 2 बार है इसलिए बेंजीन डाइअजोनियम, ये क्लोरीन अटैच है इसके हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमीन अटैच हो तो ब्रोमाइड, तो हमारे पास ये क्लोराइड बचेगा, सो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बचा, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अगर मैंने बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को लिया, देखो इसका ध्यान से स्क्रीनशॉट मार लो, देखो रिएक्शन एक्सप्लेन किया, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन में, यहाँ पर एनिलीन में मैंने HNO2 डाला, नाइट्रस एसिड और HCl, प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, N2Cl बच गया, 2 पानी बाहर गया, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बचा। तो चलो इसको, इसके बाद एक ही स्टेप इसका, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, तो चलो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, क्या हो गया फॉर्म यहाँ पर N2Cl। तो इसके मैंने मेनली 2 पार्ट है, यहाँ पर मैं इधर क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड के साथ इसको मैं रिएक्ट करूँ, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस साइनाइड, तो यहाँ पर इसका एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा पता है, यहाँ पर बेंजीन होगा फॉर्म, यहाँ पर बेंजीन में CuCl है इसलिए क्लोरीन होगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, यहाँ पर N2 बाहर जाएगा, HCl बाहर जाएगा। मैं क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ डाइअजोनियम क्लोराइड ग्रुप से अटैच किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 गैस बाहर जाएगा इसकी ये, और N2 गैस बाहर जाने के बाद यहाँ पर HCl भी बाहर जाएगा। यहाँ पर अगर CuCl किया तो मेरे को सायरोबेंजीन मिलेगा, प्लस N2 गैस बाहर प्लस HCl हमारे पास इवॉल्व हो जाएगा गैस के बारे में। तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ हैलो अरीन भी यहाँ पर खत्म होता है, एकदम इजी है हमारे पास रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, इसका नाम एकदम ध्यान से लिखो, सैंडमेयर्स रिएक्शन, MEYERS रिएक्शन इसको बोलते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन।
तो हमारे पास ये रिएक्शन खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारी तरीके से। तो खुशी है आप सबके दुआओं से हमारे पास यहाँ पर इसका प्रिपरेशन एकदम सक्सेसफुली खत्म हो गया है, एकदम मदमस्त और अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन खत्म हो गया है। मैं प्रिपरेशन हो गया नहीं होने के बाद मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा दूसरे पेन से। फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल एक्टिविटी, इन दोनों चीजों के बाद मैं आपको 2 मिनट्स का ब्रेक दूंगा। ब्रेक में बाहर मत जाना, वीडियो देखते रहना। इसके बाद पढ़ूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। तो यहाँ पर पहली चीज है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग तो हैलोजन डेरिवेटिव में जो बॉन्ड्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, ये होते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड्स को? हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। जो हैलोजन डेरिवेटिव में बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहां पर देखो C कार्बन की वैलेंसी है 4 वैलेंसी है, इसलिए वो डोनेट भी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो क्या करता है? शेयर करता है अपने बॉन्ड। तो हैलोजेंस भी उसको अपना एक एटम शेयर कर देते हैं, और ये CH3 मिथाइल ग्रुप मतलब कार्बन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है कार्बन, वो भी अपने एटम्स उसको शेयर करता है। दोनों शेयर अच्छे बच्चे जैसा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं। शेयरिंग वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है। तो इसकी बॉन्डिंग है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग वीक बॉन्ड भी बोलते हैं। ये बॉन्ड थोड़ा सा हमारे पास है, वीक बॉन्ड है थोड़ा सा। ये पहली चीज हमारे पास आई। दूसरी चीज सॉल्युबिलिटी हमारे पास यहाँ पर मैटर करती थी इसकी। तो ये नॉट इजीली सॉल्यूबल इन वाटर, नॉट इजीली सॉल्यूबल इन H2O। इसकी सॉल्युबिलिटी है जो कम नजर आई। इसके रीजंस पता है क्या है? रीजंस मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके एकदम मस्त रीजंस है इसके। H2O में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, सॉल्यूबल नहीं है। क्योंकि जो H2O का अगर सोल्यूबल होना है तो यहाँ पर H और OH 2 बॉन्ड बनते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। बट हैलोजन डेरिवेटिव अगर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व इजीली नहीं होता। तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर हो गए। बॉन्डिंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, आपको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हैलोजन और कार्बन शेयर करते हैं में कोई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर का, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली नहीं फॉर्म हो सकता क्योंकि वीक बॉन्ड है, और वाटर बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो उसका मिक्सचर नहीं होता, इसलिए हम लोग वाटर में मिसिबल या सोल्यूबल नहीं है। तो 2 चीजें हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज आती है मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन। जनरली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इसका जनरली इंक्रीज या हाई होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट इन कंपाउंड्स का जनरली हाई होता है हमारे पास। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के रीजन से पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, अगर बॉन्ड को पोलर है तो यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट का एक रिलेशन दिया है अच्छे से। बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट से। बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट से। अगर मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, मतलब मैंने एग्जांपल लिया CH3 Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 Cl। यहाँ पर हमारे पास मैंने एग्जांपल लिया, तो सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? इस मॉलिक्यूल का। यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच, और सेम क्लोरीन अटैच है, तो इसका ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट। तो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा तो ज्यादा बॉन्डिंग होगी, ज्यादा बॉन्डिंग की वजह से तोड़ना टफ होगा, इसके लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के साथ। और इसका और एक फाइनल रिलेशन है जिसके बाद अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
ब्रांचिंग के साथ। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, यहां पर आप लोग एग्जांपल लो CH3 CH2 CH2 Cl, और एग्जांपल लो CH3 CH Cl CH2। यहां पर मिथ इथ प्रो, यहां पर 2 क्लोरोप्रोपेन, यहां पर 1 क्लोरोप्रोपेन, यहां पर ये दो कंपाउंड्स है। ब्रांचिंग किसमें है ज्यादा? यहां पर स्ट्रेट चेन है, यहां पर ब्रांचिंग है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब तोड़ने में इसको बहुत आसानी होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये 1 है और ये 2 है, तो बॉइलिंग पॉइंट में 2 का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा 1 से। 1 का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी 2 का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 1 से कम होगा। 1 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, 1 में ब्रांचिंग नहीं है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होता है तोड़ने में आसान, क्योंकि ब्रांचिंग में लंबा लंबा चेन नहीं, एकदम आसपास कनेक्टेड होता है, इसलिए तोड़ने में आसान जाता है। तो ये आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने 4 अच्छी तरह से करवाई। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन, उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बाद नेचर ऑफ बॉन्ड के बाद अपना मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेशन। तो ये आप ध्यान में रखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। तो यहाँ पर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट निकालो, अच्छे से पढ़ो। अब तक मैंने सब रिएक्शंस वगैरह सब अच्छे तरीके से करवाए हैं। तो मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। देखो लैपटॉप की बैटरी नहीं ना गई ना, तो मेरा सब पढ़ाना वाया जा जाएगा। तो चलो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक स्टोरी जैसा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक लाइट है, अरे बाप रे, पेन भी बेचारा थक गया, मुझे लगी इतना जुलुम। यहाँ पर एक लाइट है, लाइट कैसे भी अपने से ट्रैवल करती है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक लाइट है, नॉर्मल लाइट है। अगर मैंने लाइट को एक पार्टिकल से ट्रैवल कराया जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म, एक टाइप का प्रिज्म है जो लाइट को पोलराइज करता है, मतलब लाइट को एक ही डायरेक्शन में लाता है। अगर मैं इस आधे टेढ़े लाइट को मैं अगर एक प्लेन निकोल प्रिज्म के साथ लूं, तो यहाँ पर लाइट कैसे हो जाएगी? पोलराइज हो जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैंने सिंपल लाइट ली, लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास किया तो लाइट एकदम टेढ़ी हो गई, लाइट को एकदम फटका बसा और लाइट एकदम स्ट्रेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई, आधे टेढ़ी से सीधे बन गई। अब निकोल प्रिज्म में डालने के बाद में यहाँ पर लूंगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मैं इसको डिसॉल्व करूंगा। डिसॉल्व मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यहाँ पर लूंगा, अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा सा हाथ भी थोड़ा थरथराने लगा है। आज 2 लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं 2 घंटे के लिए। यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, तो एक मैजिक होगा। मैजिक क्या होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे आपने जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा पता है? यहाँ पर 2 कंडीशन यहाँ पर लाएगा। ये जो लाइट है उसको राइट साइड में रोटेट करेगा, या ये लाइट है इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। लाइट है उसको राइट साइड में रोटेट करेगा। देखो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट किया है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट किया है। 2 चीजें यहां पर होगी। तो जो अगर राइट साइड में रोटेट करेगा इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और मैंने लेफ्ट साइड पे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने लेफ्ट साइड पे अगर किया रोटेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं लियावो रोटेटरी। इसको डेक्स्ट्रो के लिए राइट है इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, लियावो इसके लिए बोलते हैं निगेटिव। तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी एकदम अच्छी मस्त एक्टिविटी है। एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द फिनोमिना इन विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट when passed through organic substance, organic solvent, then the direction or the rotation of plane polarized light changes into 2 types. One dextrorotatory, when plane polarized light turns right, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड व्हेन लेफ्ट साइड में जाता है तो इसको बोलते हैं लीवरोटेटरी। तो हमारे पास से ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्रेशन हुआ। अब साइंटिस्ट लोगों को एकदम ध्यान में आया, देखो लाइट ली, निकोल प्रिज्म में पास की, स्ट्रेट हो गई। वो स्ट्रेट लाइट को हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास किया, मैजिक हो गया। एक को लेफ्ट में रोटेट किया, राइट में बोलते हैं डेक्स्ट्रो पॉजिटिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट में बोलते हैं लियोरोटेटरी नेगेटिव। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो बच्चों यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होगा आपको लगता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है इसके बारे में बच्चों क्या हुआ पता है क्या दोस्तों? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कौन सा है जो मैजिक कर रहा है, इसके बारे में लोगों को एक क्वेश्चन आ गया। तो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा बताता हूँ, इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। तो यहाँ पर एकदम प्यार से देखो,
वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था, वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट था उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मजबूत उधर था प्रेजेंट, मजबूत था, जिसने मैजिक किया, डेक्स्ट्रो और लियो में कन्वर्ट किया, वो कायरल कार्बन था। कायरल कार्बन मतलब क्या? कार्बन, कार्बन एक टाइप का कार्बन जहां पर क्या होता है पता है क्या? चारों बॉन्ड जिसके अलग अलग हो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन। द कार्बन कंपाउंड इन विच ऑल द पेयर्ड बॉन्ड्स आर अनइक्वल और द एटम्स पेयर्ड आर अनइक्वल और डिफरेंट, देयर द कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन कंपाउंड। कायरल, चायरल बोल सकते हो। कायरल मतलब अलग अलग एटम्स कनेक्टेड हो। यहाँ पर कार्बन को इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर C2H5, इधर CH3। अब क्या हुआ? कायरल कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, कायरल कार्बन एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। मतलब कायरल कार्बन ना एकदम चुलबुला है आपके जैसा। यहाँ पर ना क्या होता है, कायरल कार्बन ऐसा स्ट्रेट नहीं रहता। कायरल कार्बन क्या रहता है? H को इधर डाल देगा, क्लोरीन को इधर डाल देगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5 है। आपने मिरर में देखा होगा, लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। तो कायरल कार्बन भी वही चीज करता है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लिवर रोटेटरी है। तो क्या करता है कायरल कार्बन? उसके पास आपने कुछ भी पास करो, वो राइट में रोटेट करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा। वो थोड़ा बदमाश है, अलग है, इसके लिए वो चारों अलग ढंग में शो करता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर कायरल कार्बन्स present. Chiral carbons do non-superimposable mirror images of each other, and that property of is called as, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल या स्टीरियोमर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल या स्टीरियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियोमर्स, जहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होती है लेफ्ट और राइट में होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेसिक चीजें हो गई यहाँ पर बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग और एक सिंपल टॉपिक लेंगे, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर होता क्या है मर्दबा? अगर मैंने एक बीकर लिया, यहां पर मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी सॉल्यूशन आपको पता है। डेक्स्ट्रो मतलब राइट में, लिवो मतलब लेफ्ट में। यहां पर मैंने 50 मिलीलीटर डेक्स्ट्रो रोटेटरी D डाला, 50 मिलीलीटर लिवो रोटेटरी L डाला। तो यहां पर जब मैं इसको हिलाऊंगा जोर जोर से, वैसा वाला नहीं, इसको मैं अगर जोर जोर से हिलाऊंगा, पकड़ा मैंने, 50 ml लिवो रोटेटरी डाला, 50 ml डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिक्सचर डाला, मॉलिक्यूल डाला, और मैंने इसको हिलाया। हिलाने के बाद हमारे पास जहां पर जो क्रिएट होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? वो लियो होगा या डेक्स्ट्रो होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट, न्यूट्रल बनेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर 50 ml लिया, अगर इसका 50% लेफ्ट में रोटेट करता है तो ये 50% राइट में रोटेट करता है, तो यहाँ पर बन जाता है 0, न्यूट्रल बच जाता है। तो यहाँ पर ये मिक्सचर न्यूट्रल हो जाएगा। रेसमिक मिक्सचर मतलब टू equimolar mixtures when added and become neutral means there is no change in the रोटेशन अपना 0 डिग्री बन जाता है, मतलब प्लेन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आसपास को? रेसमेट्स। दोनों भाई ये सेम है बट अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, हम बोलते हैं रेसमेट्स। तो ये सब अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर अच्छे तरीके से खत्म हो गई। अपना आधा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। अब बचा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ी फार केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस के बाद क्या यार दोस्त, क्या यार, एकदम इजी चैप्टर यार, डरते काहे हो बे। इसके बाद सिर्फ 2 चीजें बची हैं। कौन सी 2 चीजें? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस और SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। मैं इसके बाद आपको SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा, उसका डिफरेंस के बारे में थोड़ा बोलूंगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन धड़ है, आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, तभी भी मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो 2 मिनट्स का ब्रेक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 2 मिनट्स का ब्रेक। मुझे भी तो थकान लग रही है, थोड़ा ब्लैकआउट जैसा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड की आपके लिए। एक तो 2.5 घंटे का रोटेशनल मोशन के बारे में, और दूसरा हैलोजन डेरिवेटिव्स अभी जो कर रहा हूँ सेकेंड डे के लिए। तो चलो 2 मिनट्स का ब्रेक, पानी भी नहीं पी लेता हूँ, आप भी पी लो, सेहत के लिए अच्छा होता है पानी। हाँ
तो सबको विनती है, जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखो, कभी भी हार मत मानना, कभी भी जिंदगी में हार मत मानना। चढ़ाव उतार जिंदगी में हमेशा आते रहेंगे, बट अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कौन सा भी काम करते हो तो आप लोग सक्सेसफुल हो ही जाओगे एक ना एक दिन। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पानी पी लो एकदम गुड़ आराम से, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कौन सा भी काम करते हो आप उसमें सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, SN1 SN2 मैकेनिज्म्स। तो मैकेनिज्म्स आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे भी होते हैं, स्कोरिंग भी होते हैं। तो मैकेनिज्म में पहले आपको पढ़ाऊंगा SN2 मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत इजी, एकदम ध्यान से प्यार से एकदम समझो। SN2 मैकेनिज्म का पहले फुल फॉर्म समझो। SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पार्ट, समझा। कौन से भी कंपाउंड में पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव पार्ट, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पार्ट। आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी एक सेकंड में। तो चलो यहाँ पर क्या होगा SN2 मैकेनिज्म में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म में क्या होगा। ये हमारे पास पहली चीज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये प्रिफर करती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ये प्रिफर करती है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को। तो यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप में एक एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमको रेट निकालना पड़ता है कौन सा भी, तो यहाँ पर सेकेंडरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखो CH3Br, ये प्राइमरी है, प्राइमरी CH3Br, ठीक है। इसमें अगर मैंने ऐड किया, इसमें मैंने अगर ऐड किया OH माइनस, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, एकदम लगन से देखो, एकदम शांति से देखो। यहाँ पर मैं उल्टा भी ले सकता हूँ, बट आपके लिए CH3Br लिया है। तो यहाँ पर देखो, आपने अगर CH3OH लिया, एकदम ध्यान से देखो, CH3OH लिया, यहाँ पर आपने अगर Br को ऐड करने की यहाँ पर कोशिश की ही है, तो क्या होता है देखो, ये OH जो है ना, OH ये इसको डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करने से मना करता है। Br को इधर आना है, इसको इधर जाना है, ठीक है। Br को इधर आना है, इसको इधर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी चीज होती है, यहाँ पर ये Br है ना, Br ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको ये OH रोकेगा। यहाँ पर Br क्या करता है, यहाँ पर ये OH है, इसको Br को आना है H H H। तो ये Br क्या करेगा पता है, Br भी चालाक है, सीधे से आगे से घुसने नहीं दे रहा है बंदा, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट पीछे जाएगा, समझा, पीछे जाएगा। पीछे जाने के बाद ये पीछे से घुस के इसको बाहर ढकेलने की कोशिश करेगा OH को, और Br को अंदर आने की कोशिश करवा देगा, CH3OH। तो यहाँ पर क्या करेगा देखो Br, प्यार से देखो, प्यार से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेगा Br, यहाँ पर फ्रंट अटैक होगा, पहले फ्रंट अटैक होगा। यहाँ पर फ्रंट अटैक अनसक्सेसफुल होगा क्योंकि हमारे पास दोनों न्यूक्लियोफाइल्स है, वो अंदर आने नहीं देंगे। तो Br क्या करेगा, बैकवर्ड अटैक करेगा। क्या करेगा, बैकवर्ड अटैक करेगा, यहाँ पर बैकवर्ड अटैक। तो बैकवर्ड अटैक करेगा तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा देखो, यहाँ पर C, यहाँ पर अपने पास है OH,
यहाँ पर अपने पास आएगा, यहाँ पर आएगा अपना Br पीछे से, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक ऑलरेडी H कनेक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक ऑलरेडी H कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या होगा पता है क्या, ये H और ये H डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या होगा, पेंटावैलेंसी क्रिएट होगी। पेंटावैलेंसी, वैलेंसी मतलब क्या, कितने कार्बन से कोऑर्डिनेशन, पेंटा कोऑर्डिनेशन वैलेंसी इसकी, मतलब कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, कितने बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पर इसने 5 बॉन्ड बनाए, यहाँ पर क्या किया, 5 बॉन्ड बनाए। ये H3 तो कॉमन अच्छे बॉन्ड बनाए। यहाँ पर क्या होगा, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये पीछे से अटैक करेगा तो पहले क्या होगा, ढकेला ढकेली होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, जो आप लोग दोस्तों लोग करते थे वैन में, स्कूल के बस में वगैरह, या स्कूल में बेंचेस पे। तो यहाँ पर क्या होता है, Br जो होता है न्यूक्लियोफाइल Br माइनस, वो पीछे जाएगा क्योंकि आगे से इसको नहीं मिलेगा चांस। तो क्या होगा, पीछे अगर ये जाएगा तो पीछे पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, थोड़ा आधा ब्रेक होगा। क्या होगा, बॉन्ड आधा ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा पता है क्या, ये OH अपने आप भाग जाएगा, OH को बाहर निकाल देगा और ये Br पीछे से अटैक करेगा। बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होगा। ये कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे अरे बाबा। और इसमें दो चीजें देखो, यहाँ पर ये Br माइनस को यहाँ से डायरेक्टली अटैक नहीं करने देना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म हो रहा है, Br डायरेक्ट अटैच नहीं हो रहा है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म होने के बाद ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा मतलब क्या होगा, उल्टा होगा, ये Br जाएगा उधर, यहाँ पर OH को सीधे से ढकेल देगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन। और इन्वर्जन किसने फाइंड आउट किया था, वाइल्डन भैया ने। तो हम लोग इसको बोलते हैं वाइल्डन्स इन्वर्जन। व्हेन न्यूक्लियोफाइल कांट अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड देन इट गोज टू बैक साइड एंड फर्स्ट ब्रेक्स द बॉन्ड एंड साइमल्टेनियसली फॉर्म्स द बॉन्ड। उसके बाद क्या फॉर्म होगा, बताओ बच्चों क्या होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Br, ये OH जाएगा अपने पास बाहर, अपना ये रिएक्शन हो गया कंप्लीट। इसको हम लोग बोलते हैं, तो SN2 क्यों बोलता है, यहाँ पर SN2 बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेट है रिएक्शन का, यहाँ पर अपने पास दिखेगा क्या अपने को, अरे बाप रे आपको नहीं दिख रहा है क्या, सॉरी दोस्तों यार, इधर तो दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म CH, यहाँ पर होगा अपना Br, यहाँ पर OH बाहर पड़ जाएगा, अपना रिएक्शन यहाँ पर होगा खत्म। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग SN2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इधर बॉक्स में लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो रेट है, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास यहाँ पर CH3OH को, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Br को, या HBr NaBr कुछ भी लो, HBr ले लो आप। तो यहाँ पर अगर दोनों के साथ रेट रिएक्शन तो दोनों के साथ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। और जिस कॉम्प्लेक्स को हम लोग और बोलते हैं RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को। तो हमारे पास ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल प्रेफर करता है CH3OH, प्राइमरी अल्कोहल प्रेफर करता है। CH3OH में Br मिला है, Br फ्रंट अटैक नहीं करने दिया, पीछे से गया, इसको हम लोग बोलेंगे वाइल्डन इन्वर्जन। पहले क्या होगा, कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, कॉम्प्लेक्स में पेंटावैलेंसी क्रिएट होगी क्योंकि 5 कनेक्टेड होंगे, 2 आधे आधे और 3 पूरे कनेक्टेड होंगे, 3 हाइड्रोजन, आधा ब्रोमीन, आधा OH। उसके बाद क्या होगा अपने पास, सिंपल दोनों एक साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक होगा साइमल्टेनियसली, और दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा, हमारे पास इन्वर्जन होगा, इसको हम लोग वाइल्डन्स इन्वर्जन। और इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर रेट दोनों पे डिपेंडेंट है इसलिए हम लोग SN2 बोलेंगे 2। ये 1 स्टेप रिएक्शन है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है क्योंकि एक बार ही बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसमें मैंने 100% एफिशिएंसी डाल के ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद एक 10 सेकंड का ब्रेक में काउंट करता हूँ, 10 9 स्क्रीनशॉट निकालो, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो चलो SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर अपनी खत्म हो गई है। इसके बाद SN1 मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, उसके बाद धड़ाधड़ केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस पे रिएक्शंस, एकदम मस्त और मस्का चैप्टर है। अभी अपना 80% चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसके बाद सिर्फ रिएक्शंस और रिएक्शंस। हाँ तो चलो SN1 मैकेनिज्म देखेंगे। SN1 मतलब क्या,
SN1 mechanism, substitution न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन। ये आपने SN2 में देखा प्राइमरी अल्कोहल प्रिफर करता है, यहां पर ये टर्शरी अल्कोहल प्रिफर करता है, टर्शियर अल्कोहल इज प्रिफर्ड। यहां पर ये टू स्टेप रिएक्शन है और इसका जो रेट है, रेट वो ओनली किस पे डिपेंड करता है पता है? रेट ओनली डिपेंड करता है हमारे पास यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल पे डिपेंड करता है रेट, इसका रेट काइनेटिक्स। इसमें कार्बोकटायन फॉर्म होता है, इसकी वैलेंसी सिर्फ 4a थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4a होता है। SN1 में आप एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पर CH3C, CH3 यहाँ पर अपने पास एक Br है, सॉरी OH है, ध्यान से OH है। इसमें अगर आपने Br ऐड किया, अगर आपने यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर कुछ रुकावट नहीं होने वाली है। HBr ऐड एक्चुअली होता है, HOH बाहर रहता है पानी और Br ऐड होता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा तब पता है क्या? यहाँ पर पहले बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा यहाँ पर? पहले बॉन्ड टूटेगा, तो पहले बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, तो क्या होगा? CH3, इसको हम लोग प्लस लिखेंगे, यहाँ पर बॉन्ड टूटने वाला है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर OH भाग जाएगा बाहर, यहाँ प्लस हमने Br ऐड करना है, यहाँ पर Br ऐड करना है, यहाँ पर हमें प्लस Br ऐड करना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कार्ब कटायन, क्योंकि ये कटायन पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया है, कार्ब कटायन बोलेंगे। पहले हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, बॉन्ड ब्रेक होता है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। उसके बाद ये ब्रोमीन अपने आप अंदर आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचेगा? CH3 से कार्ब कटायन में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा अपना बॉन्ड, यहाँ पर Br अटैच हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, इसको बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर इन्वर्जन हुआ क्या, उल्टा हुआ क्या? नहीं, तो उसको ये इन्वर्जन नहीं हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, मतलब सेम ही रहा। इसमें इन्वर्जन भी हो सकता है, रिटेंशन में मतलब वही सेम ही रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर रिटेंशन होता है, टर्शरी अल्कोहल के लिए प्रीफर करता है रिएक्शन। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है SN1 मैकेनिज्म के लिए। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव का हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, उधर का इधर का उधर कर रहे हैं। तो ये होगी SN1 मैकेनिज्म आपके सामने पेश। डिफरेंस में भी आपको सेम लिखना है, डिफरेंस में लिखना है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल पार्ट 1। रेट सिर्फ टर्शरी अल्कोहल पे होता है, टर्शरी अल्कोहल प्रीफर्ड होता है SN1 में, प्राइमरी अल्कोहल SN2 में कंसिडर किया जाता है। SN1 में टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पर 2 स्टेप रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन, SN2 1 स्टेप रिएक्शन होती है, जहाँ पर साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग, यहाँ पर पहले बॉन्ड ब्रेक होता है और बाद में बॉन्ड फॉर्म होता है। वहाँ पर RDS डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है? कार्ब कटायन किधर फॉर्म होता है? वाल्डेंस इन्वर्जन मतलब होता क्या है, उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब होता क्या है। ये सब चीज मैंने आपको एकदम एक्सप्लेन की है मस्का जैसी। आप ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट निकालो इसका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो अभी एकदम धड़ल्ले से हम लोग अपने रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे। ये अपना SN1 मैकेनिज्म भी यहाँ पर अच्छी तरीके से खत्म हो गया। अब मैं आपको धड़ल्ले से पूरे रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस बताऊंगा। तो पहले मुझे केमिकल प्रॉपर्टी बताओ हैलोजन डेरिवेटिव्स की। हैलोजन डेरिवेटिव्स की मुझे केमिकल प्रॉपर्टी बताओ। हैलोजन डेरिवेटिव्स की केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर मैंने एग्जांपल लिया, CH3Br लिया, CH3CH2Cl लिया, कुछ तो लिया, तो ये क्या होगा मुझे बताओ? एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? आपने लैब में कभी भी टेस्ट किया होगा, ये जनरली बोल रहा हूं मैं, जनरली स्लाइटली बेसिक होते हैं यहाँ पर मिक्सचर्स, स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल। हमारे पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। हैलोजन डेरिवेटिव की केमिकल प्रॉपर्टीज में स्लाइटली बेसिक, एकदम हल्के बेसिक या न्यूट्रल जैसे होते हैं हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसके रिएक्शंस में आपको बताऊंगा।
हैलोजन डेरिवेटिव्स, HDA केमिकल रिएक्शंस। चलो अब धड़ लीजिए केमिकल रिएक्शंस होंगे यहाँ पर HDA केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले RX प्लस KOH एक्वियस। हाँ दोस्त एक्वियस, इसका अल्कोहलिक में भी और एक कंडीशन है एक्वियस। यहाँ पर मैंने हीट ली, हीट की तो हमारे पास क्या होगा, KX बाहर आ जाएगा, ROH बन जाएगा, अल्कोहल फॉर्म होगा, KX बाहर आ जाएगा। एग्जांपल ले लो यहाँ पर CH3Br प्लस KOH एक्वियस कंडीशन में, एक्वियस कंडीशन में हीट किया तो क्या बन गया, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर हो गया, CH3OH मतलब क्या बन गया, मिथेनॉल। मिथेनॉल फॉर्म हो गया किधर से, ब्रोमोमीथेन से, और मिथाइल ब्रोमाइड से, ब्रोमोमीथेन से, ये हो गया मिथेनॉल फॉर्म। ये पहली रिएक्शन सेम। KOH NaOH सेम रिएक्शन होती है। इसके बाद मैं लूंगा KOH के बाद KCN, RX प्लस KCN, KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड। हीट किया तो क्या होगा, KX बाहर, RCN अंदर, RCN अंदर प्लस KX पोटेशियम हैलाइड बाहर। एग्जांपल लेता हूं CH3CH2Br 1 ब्रोमो इथेन प्लस KCN, KCN मैंने लिया यहाँ पर तो हीट किया इसको तो क्या, KBr बाहर निकला, प्यार से एकदम ध्यान से देखो, CH3CH2CN आ गया यहाँ पर, CH3CH2CN, इसको हम लोग क्या बनेंगे, मिथ इथाइल, इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड या मिथ इथ प्रोपेन नाइट्राइल बोलेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। ध्यान से देखो नोमेनक्लेचर में कार्बन अगर काउंट करोगे IUPAC में तो कार्बन पूरे काउंट करने के उसको बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल, और अगर आपको कॉमन नेम मिल जाए तो कार्बन कितने, 2, मिथ इथेन, इथेन इथेन साइनाइड, इथाइल साइनाइड लिखना, इथाइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। तो यहाँ पर रिएक्शन हो गई। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब एक खूबसूरत चीज है, अगर आप RX प्लस AgCN करोगे और इसको हीट करोगे, AgCN करोगे, अगर आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पर AgX बाहर जाएगा, AgX, पर आपके पास यहाँ पर एक मैजिक होगा, RCN नहीं RNC बनेगा, RNC आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका एग्जांपल है तो आपको दिख रहा है, यस, CH3Cl लिया प्लस AgCN मैंने डाला, हीट किया इसको तो हमारे पास AgCl बाहर जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हमारे पास बाहर जाएगा, बचेगा क्या बताओ बच्चों, CH3CN, CH3CN नहीं CH3NC बचेगा, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। NCO तो आइसोसाइनाइड, नहीं तो CN हो तो साइनाइड। दिख रहा है आपको अच्छे से, यस, यहाँ पर बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, किधर से, मिथाइल क्लोराइड से, अगर आपने AgCN डाला तो मिथाइल क्लोराइड से। तो ये अपने बेसिक रिएक्शंस हो गए। देखो ध्यान से लो, ध्यान से छाप लो रिएक्शन पूरे, धबाधब धबाधब धबाधब। चलो ये हो गए डन। इसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपने अगले वाले रिएक्शन के साथ जाएंगे। नेम रिएक्शन भी है, वर्ड रिएक्शन है, उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस भी है, रोना ईथर फॉर्मेशन, ईस्टर फॉर्मेशन। चलो अपन लोग जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। अगर मैं RX में यहाँ पर क्या डालूँ HNO3 डालूँ, नाइट्रेशन, तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म होगा पता है, HX बाहर जाएगा, HX बाहर जाएगा, सॉरी HNO2 डालना है, नाइट्रिक एसिड, NO2 अंदर, यहाँ पर HX बाहर, RNO2 अंदर, यहाँ पर नाइट्रो अल्केन बनेगा, नाइट्रो अल्केन फॉर्मेशन में। एग्जांपल लो CH3Br प्लस HNO2, कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पर, HBr बाहर, यहाँ पर HBr बाहर, और CH3NO2, नाइट्रो मिथाइल नाइट्रेट हमारे पास यहाँ पर बनेगा। ये बेसिक एग्जांपल है, HNO2 ऐड करना है, H2SO4 डाल सकते हो आप लोग, सल्फोनेशन कर सकते हैं इसका आप लोग, बहुत एकदम मस्त मस्त मजे वाले रिएक्शन है। इसके साथ मैं आपको एक सेटजेफ रूल के बारे में बताना चाहूँगा, जो मैं बताना आपको शायद भूल गया। RX अगर आप लोगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर अगर आप लोगे तो अगर मैं यहाँ पर लूँ CH3 CH2Cl, इसमें अगर मैं KOH डालूं अल्कोहलिक फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अल्कोहलिक फॉर्म में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसको हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो चलो इसमें हमें अगर KOH अल्कोहलिक डाला तो देखो क्या हो रहा है,
जो हैलोजन है उसके बाजू का जो कार्बन उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा से निकालना है क्लोरीन को, अल्फा से निकालना है क्लोरीन को, KCl हमारे पास बाहर जाएगा, और यहाँ पर बीटा से निकालना है हमें, बीटा से क्या निकालना है बच्चों दोस्तों, बीटा से हाइड्रोजन को निकालना है। अगर KCl निकला हमारे पास यहाँ पर H2O निकला, क्योंकि OH और H निकला, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म हुआ, उसको बोलेंगे इथीन, मतलब क्लोरो इथेन से हमारे पास इथीन फॉर्म हुआ, बाय प्रोडक्ट निकले KCl प्लस H2O, ये हुआ डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। यहाँ पर अगर एकदम एग्जांपल ले लूँ, मैं एग्जांपल शॉर्ट में लेना चाहता हूँ, CH3CH2 सॉरी CH3Cl CH3CHCl CH2 CH3, मैंने एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर क्या है, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा 1 बोलेंगे, इसको बीटा 2 बोलेंगे। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होंगे। दो प्रोडक्ट कौन से फॉर्म होंगे, यहाँ पर 2 क्लोरोब्यूटेन, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसको हम लोग बीटा 1 कंसिडर करेंगे। बाय प्रोडक्ट को छोड़ दो, बाय प्रोडक्ट्स को हम लोग अगर कंसिडर करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अल्फा से क्या निकलेगा ये, तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, बीटा 1 से CH3, यहाँ पर अगर Cl निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर Cl निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, CH-CH3 हमारे पास फॉर्म होगा, ये अपना पहला बाय प्रोडक्ट, मतलब मिथ इथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 2 इन फॉर्म होगा। और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पर बीटा 2 है, यहाँ पर से अगर मैंने बीटा 2 से निकाल लिया तो अल्फा से पहले हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, तो ये क्या बन गया, मिथ इथ प्रो, ये बन गया ब्यूट 2 इन, ये बन गया मिथ, ये हो गया मिथ प्रो ब्यूट, ये हो गया ब्यूट 1 इन। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म्स होंगे, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, इसको हम लोग बोलेंगे। इसके बाद हमको पता चलेगा मेजर और माइनर क्या होता है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट, मतलब दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा ज्यादा होगा, मेजर और माइनर। इसके लिए हमारे पास सेटजेफ बाबा है, कौन से बाबा आ गए हैं, सेटजेफ अंकल जी आए। सेटजेफ अंकल जी पानी पिलाओ ना, प्यास लगी है। पिलाता हूँ बेटा, देखो थोड़ा मजा, केमिकल रिएक्शन ध्यान से देखो, प्यार से देखो। अंकल जी पानी पिलाओ ना, पिलाता हूँ बेटा, बेटा पिलाता हूँ पानी, पिलाओ पियो। तो चलो बेटा, तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होंगे। तो मेजर माइनर कैसे डिसाइड करें, तो मेजर माइनर डिसाइड करने के लिए सेटजेफ अंकल ने कहा असिमेट्रिकल अल्कीन से अगर फॉर्म हो गई हो, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसके साथ जो कार्बन है वो कार्बन से कितने अलग ग्रुप अटैच है वो देखो। अलग ग्रुप जितने अटैच होंगे, ज्यादा अलग ग्रुप अटैच होंगे तो उसको वो मेजर प्रोडक्ट होगा, कम ग्रुप्स अटैच होंगे तो उसको माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड में जो कार्बन है इससे कितने ग्रुप, इससे एक ही ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पर ये दोनों से इधर एक इधर एक है, तो यहाँ पर दो ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये हमारे पास होगा माइनर प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेटजेफ अंकल जी ने कहा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, पानी निकालना, दूसरा बाय प्रोडक्ट निकालना, और हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो चलो ये रिएक्शंस हुए केमिकल हमारे पास बेसिक्स, नाइट्रेशन, और अपने पास AgCN के साथ, KCN के साथ, NO2 के साथ ऐड करने के बाद क्या क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा अरीन्स के रिएक्शन देखेंगे, क्लोरीनेशन वगैरह। यहाँ पर मैंने लिए क्लोरोबेंजीन लिया है, यहाँ पर मैं इसका हैलोजिनेशन करूँगा। यहाँ पर मैं 2 क्लोरीन लूँगा, 2 क्लोरीन ऐड करूँगा, यहाँ पर हीट करूँगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखो, हेलो अरीन जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ओपी ओवर पावर्ड, कमेंट में डालते हो ना ओपी, चिन्मय सर ओपी, सुमित सर ओपी, चिन्मय सर ओपी, अपनी बैच सिस्टम बैच ओपी, हैलोजन डेरिवेटिव्स ओपी ओवर पावर्ड लिखते हो ना, तो ओपी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो मतलब जिधर अपना ग्रुप अटैच्ड है वहां से एक पोजीशन लो, ये ऑर्थो पोजीशन होगी, और पैरा मतलब थर्ड पोजीशन, ऑर्थो पैरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट मतलब ऑर्थो पोजीशन, यहाँ से सॉरी सेकंड पोजीशन, और थर्ड फोर्थ पोजीशन मतलब पैरा, 2,4, सेकंड पोजीशन मतलब ऑर्थो, फोर्थ पोजीशन मतलब पैरा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लोरोबेंजीन ली 2 बार, Cl2 क्लोरीनेशन मतलब हैलोजिनेशन किया, ब्रोमीन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 2 रिंग फॉर्म होंगी, दो बेंजीन रिंग फॉर्म होंगी।
यहाँ पर ऊपर वाली चीज सेम रहेगी, क्लोरीन सेम रहेगी, क्लोरीन सेम रहेगी। यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पे ऑर्थो पे लगाओ एक क्लोरीन, पैरा पे लगाओ एक क्लोरीन, लगाया दोस्तों, लगाया क्लोरीन ऑर्थो पे पैरा पे। हमारे पास 4 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन यहाँ आ गए, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ मिलकर 2 HCl बाहर आ गए, 2 HCl बाहर आ गए। यहाँ पर ये क्लोरीनेशन हुआ क्लोरोबेंजीन का। इसके बाद हमारे पास आता है सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। यहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन दी 2 बार, इसको मैं डाल रहा हूँ 2 बार H2SO4, H2SO4 OH, H2SO4 को OHSO3H लिखते हैं, OHSO3H लिखते हैं क्योंकि अपने सिंप्लीफिकेशन में बहुत इजी जाती है चीज। तो यहाँ पर क्या ऑर्थो पैरा यूज करना है। 2 रिंग बनानी है बेंजीन की, 2 रिंग बनानी है बेंजीन की। यहाँ पर ऊपर जो है वो सेम रहेगा, ऊपर जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर ऑर्थो बनाओ, यहाँ पर पैरा बनाओ, सेकंड और फोर्थ, ये सेकंड है या फोर्थ है। यहाँ पर क्या होगा देखो, 2 है, 2 SO3H है, यहाँ पर एक SO3H लगाओ, यहाँ पर एक SO3H लगाओ, हो गया खत्म इसका मामला। इसके बाद 2 OH है, यहाँ पर ये हमने खोल दिया है HL, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन 2 OH ग्रुप, 2 हाइड्रोजन 2 OH ग्रुप, क्या होगा 2 H2O बाहर निकलेगा, 2 H2O बाहर निकलेगा। हमारे पास ये बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है क्या, SO3 अगर आपके कनेक्ट हो ना तो बोलेंगे सल्फोनिक एसिड, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको बोलेंगे पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे भी हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसका आपको नेम लिखना है, ये होगा हमारा हैलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन आपको देखना है। अभी नाइट्रेशन भी सेम कंसेप्ट है, उसके बाद थोड़े नेम रिएक्शन है 2-3 आपको बताऊंगा। इजी है बहुत यार चैप्टर, मस्का चैप्टर इतना हो गया है। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब HNO3 ऐड करना होता है, HNO3 ऐड करना होता है, HNO3 ऐड करना होता है, HNO3 ऐड करना। देखो मैंने बेंजीन रिंग यहाँ पर ली, क्लोरोबेंजीन लो, ब्रोमोबेंजीन लो, कौन सा भी चलेगा, 2 बार। यहाँ पर मैं 2 बार HNO3 डालूंगा, HNO3 नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर HNO3 को हम लोग क्या लिखेंगे पता है क्या, OHNO2, OHNO2। सल्फ्यूरिक एसिड को लिखेंगे OHSO3H, यहाँ पर लिखेंगे OHNO2। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर हीट करना है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिंग्स होती हैं। यहाँ पर एक और यहाँ पर Cl बनाएंगे, यहाँ पर ऑर्थो पे जगह छोड़ेंगे, यहाँ पर Cl बनाएंगे ऊपर का, यहाँ पर पैरा पे जगह छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, इधर से एक हाइड्रोजन उठा, इधर से एक हाइड्रोजन उठा, 2 हाइड्रोजन उठे, 2 OH उठे, तो 2 H2O फॉर्म हो जाएगा, बाहर जाएगा। NO2 एक इधर लगेगा, NO2 एक इधर लगेगा, खत्म। 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या O नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग ऐसा नॉमेनक्लेचर देंगे। ये हमारे पास नाइट्रेशन हो गया। इसके बाद 2 रिएक्शन हमारे पास आते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन मतलब क्या, ध्यान से एकदम प्यार से सुनो। यहाँ पर Cl है 2 बार, इसमें अगर मैंने 2 बार अल्काइलेशन, यहाँ पर इसको कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 2CH3Br ले रहा हूँ, 2CH3Br ले रहा हूँ, अल्काइल को ऐड करना है। इसको मैंने अगर हीट किया तो क्या होगा देखो, 2 रिंग हमेशा हमें बनाने हैं, 2 रिंग। यहाँ पर क्लोरीन ऊपर का सेम रहेगा, यहाँ पर ऊपर का क्लोरीन सेम रहेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑर्थो पे पैरा पे खाली जगह छोड़नी है। यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन, 2 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन, बाहर पड़ेगा 2HBr, बाहर पड़ेगा 2HBr। यहाँ पर आप लोग Cl भी ले सकते हो, कैसे भी चलेगा। यहाँ पर क्या होगा, CH3 एक ऑर्थो पे अटैच होगा, यहाँ पर एक CH3 अटैच होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर CH3 ऐड होता है तो हम लोग बोलते हैं टॉल्यूइन, बोलते हैं टॉल्यूइन। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, O क्लोरोटोल्यूइन या और P क्लोरोटोल्यूइन और 2 HBr बाहर। ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्लोरोबेंजीन में अगर आप कौन सा भी अल्काइल हलाइड ऐड कर दो 2 बार तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा पे वो अल्काइल कनेक्ट होता है और 2 HBr या H हाइड्रोजन हलाइड बाहर जाता है। ये रही फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, एकदम सस्ती और मस्त और इजी रिएक्शन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन मतलब क्या,
असाइल ग्रुप ऐड करना है। यहां पर मैं लेता हूं बेंजीन अपने पास 2 बार क्लोरोबेंजीन, इसमें अगर मैंने ऐड किया CH3 C डबल बॉन्ड OCl 2 बार मैंने अगर ऐड किया, हीट किया इसको, तो अपने पास क्या बचेगा, यहां पर क्लोरीन नहीं लोगे तो भी चलेगा, फ्रीडक्राफ्ट असाइलेशन इसको बोलेंगे। तो हमारे पास 2 बेंजीन रिंग बनाओ, यहां पर एक ऑर्थो पोजीशन खोलो, एक की पैरा पोजीशन खोलो। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 Cl बनके 2 HCl बाहर जाएंगे, 2 हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर जाएंगे, 2 Cl 2 हाइड्रोजन 2 HCl बाहर। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, O एसिटोफिनोन, P एसिटोफिनोन। यहां पर अगर मैंने क्लोरीन लगाया होता तो भी सेम चीज होती, क्लोरीन एक साथ बाहर जाता है। यहां पर मैंने अगर क्लोरीन लगाया, तो क्या होगा, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन 4 क्लोरो एसिटोफिनोन और O क्लोरो एसिटोफिनोन या P क्लोरो एसिटोफिनोन हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता। ये हमारे पास फ्रीडक्राफ्ट असाइलेशन है। हमारे पास मेजर रिएक्शंस खत्म हो गए हैं। यहां पर मैं आपको एक वर्ड्स रिएक्शन और विलयम सिंथेसिस बताऊंगा। वर्ड्स रिएक्शन मतलब अगर आप सोडियम ऐड करोगे अल्काइल हैलाइड में, अगर आप अल्काइल हैलाइड में R-X 2 RX में अगर आप 2 सोडियम ऐड करोगे तो आपके पास क्या होगा, हायर अल्काइल ग्रुप तैयार होगा और अपने पास NaX बाहर जाएगा 2 बार। कैसे देखो, एग्जांपल देखो, CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3, सेम मैंने उल्टा लिखा है बस। तो यहाँ पर 2 बार Br और 2 बार Na, 2 NaBr बाहर जाएगा, हीट करो, 2 NaBr बाहर जाएगा, 2 NaBr बाहर जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब विथ इथेन फॉर्म हो जाएगा, हायर अल्केन फॉर्म हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन इसको बोलते हैं वर्ड्स। और वर्ड्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन मतलब यहां पर मैंने 2Na ऐड किया, बट यहां पर अगर मैंने ARX मतलब एरोमेटिक रिंग अगर ऐड की तो हमारे पास वर्ड्स फिटिक का भी एग्जांपल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वर्ड्स रिएक्शन का स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद वर्ड्स मार्कर भी थक गया, देखो अपना खत्म होने वाला है। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक में यहां पर आप लोग ले लो बेंजीन रिंग, यहां पर एक सिंपल प्लेन बेंजीन रिंग लोगे तभी भी चलेगा। इसमें अगर आप ऐड करोगे 2 Na, फिर से बेंजीन रिंग नॉर्मल अपना लेगो, इसको हीट कर दो, क्या हो जाएगा 2 Na, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन ली, समझो क्लोरोबेंजीन ली, यहाँ पर 2 NaCl भाग जाएंगे बाहर, 2 NaCl भाग जाएंगे बाहर और अपने पास क्या बचेगा अपने पास, ये आपने कंपाउंड कभी नाम सुना है इसका, इसको बोलते हैं डायबेंजीन मतलब 2 बेंजीन कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं वर्ड फिटिक रिएक्शन। जब क्या होता है एरोमेटिक ARX मतलब एरोमेटिक हैलाइड जब अपने पास रिएक्ट होता है तो उसको बोलते हैं वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन बची है, इसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इथरिफिकेशन फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन या विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का नाम आके आपको याद रखना है रोना। विलियमसन सिंथेसिस को बोलेंगे रोना, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्शन। अगर आप RX को RONA से ट्रीट करोगे तो अपने पास क्या होगा, Na और X बाहर जाएगा, NaX, और अपने पास क्या बचेगा ROR का मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बोलते क्या इसको, ईथर। एग्जांपल लो CH3 CH2 Br प्लस NaO CH3 लिया मैंने, सोडियम मिथॉक्साइड विथ इथ ब्रोमो इथेन अगर मैंने यहां पर लिया तो क्या होगा, NaBr जाएगा बाहर, अपने पास बचेगा CH3 CH2 OCH3, क्या बचेगा
मिथॉक्सी इथेन हमारे पास, मिथॉक्सी इथेन हमारे पास बचेगा। आपको ये रिएक्शन बाद में भी है, तो मिथॉक्सी इथेन बचेगा, इसको बोलेंगे विलियमसन सिंथेसिस हम लोग। तो इसके बाद और एक शेवटची रिएक्शन आपल्या पोरांना सगळ्यांना सांगू इच्छितो मी। RX प्लस अगर मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो अपने पास क्या हो जाएगा पता है क्या हो जाएगा? यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3 R के साथ कनेक्ट होगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और अपने पास जो हैलोजन है, हैलोजन वो हैलोजन एक साथ बाहर जाएगा। तो ये भी एक रिएक्शन, इसको बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसके साथ अपना प्यारा सा चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स यहाँ पर खत्म होता है। सिर्फ रिएक्शन के नाम से, मतलब वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, मतलब रोना से अगर आप लोग अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे वो सारे प्रिपरेशंस के बाद मैकेनिज्म्स SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑर्डर 1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नंबर 2, ये सब रिएक्शंस अगर आप सिर्फ करोगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब रटा हुआ है मेरे दिमाग में, सब भेजे में फिट हो गया है, फिटिग हो गया है। ये अगर आप सब करोगे, IUPAC की थोड़ी फार मैंने जो की है वही प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा स्ट्रक्चर, ब्रांच चेन, ओपन चेन और रिंग चेन स्ट्रक्चर की थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तो ये चैप्टर आपके लिए हलवे जैसा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले नए जोश के साथ, होश के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सैल्यूट, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, हारना नहीं, हैलोजन डेरिवेटिव अपना खत्म हो गया है 1 आवर 56 मिनट्स में। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।